ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकललिता श्रीविशाखावितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम हृदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपामां वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। Okay, so we'll start now. So you are comfortable in English and Hindi? Mataji also. Okay. So we are now doing Bhagavad Gita chapter 1. We are towards the end of chapter 1. Chapter 1 खत्म होने वाला है. But I'll summarize for you. So here the war is start to happen. आपने महाभारत तो सुनी ही होगी, right? And कुरुक्षेत्र का war. So कुरुक्षेत्र के war में कौरव and पांडव आमने सामने हैं. And Arjun is saying to लॉर्ड कृष्णा जो उनके सारथी हैं कि मुझे इन सेनाओं के बीच में लेके चलो। तो लॉर्ड कृष्णा इज टेकिंग हिम, उनको लेके जा रहे हैं कहाँ? दोनों सेनाओं के बीच में। एंड जब दोनों सेनाओं के बीच में लेके जा रहे हैं तो अर्जुन इज गेटिंग बिविल्डर्ड कि व्हाट शुड आई डू, शुड आई फाइट विद माय ओन पीपल और नॉट, अपने लोगों से लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो अर्जुन को बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। तो This Bhagavad Gita is based on His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON, right? And this chapter we have two sections. एक section है section 1.1 से लेके 1.27 तक, और दूसरा section है 1.28 से लेके 1.46 तक। तो अर्जुन को 5 डाउट्स होते हैं। पहला कंपैशन, कि मैं अपने लोगों पे कैसे मारूं, अपने लोगों को कैसे मार दूं। दूसरा एंजॉयमेंट, अगर मैंने इनको मार दिया तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा, अगर अपने सारे लोग मर जाएंगे घर के तो हाउ विल वी एंजॉय, वी विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। तीसरा डाउट उसको रहता है कि अगर मैंने इनको मार दिया तो मारने से पाप लगता है, सो सिंफुल एक्टिविटी होने का खतरा है, यानी मुझे पाप नहीं करना है, क्योंकि अर्जुन समझता है कि पाप और पुण्य क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, कुल वंश का नाश हो जाएगा, पूरा कुल ही खत्म हो जाएगा। एंड पांचवा इज इनडिसीजन। तो अभी हम चौथे सेक्शन पे हैं, विच इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। Okay, so the sound vibration of Bhagavad Gita is very, very purifying, right? Every day we should at least recite one shloka. Shouldn't take more than 10 minutes. 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, बट 1 या 2 श्लोका डेली पढ़ने चाहिए, और सबको पढ़ने चाहिए, स्पेशली इस तरह से पढ़ने चाहिए कि घर में बाकी लोगों को भी सुनाई दे। इट्स वेरी प्यूरिफाइंग इन द होम ऑल्सो। ओके, सो हमने पिछली बार श्लोक किया था, एंड हम थोड़ा रिकैप करेंगे। Any doubts before we start from last class? कोई questions, कोई doubts? No? Okay. So you can repeat after me. Sankro narakayeva
कुलघानान् कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियः. So translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So when there is an increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and those who destroy the family tradition. In such corrupt families, there is no offering of oblation of food and water to the ancestors. यानी कि अगर कुल वंश का नाश हो गया तो अवांछित संतानें पैदा होंगी और अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है. ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान करने की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं. तो हमने पिछली बार एक वर्ड देखा था, वर्ड का नाम था वर्ण शंकर. वर्ण शंकर का मतलब क्या था, किसी को याद है? श्लोक में क्या लिखा हुआ है? संकरो नरकाय वा. तो एक वर्ड था वर्ण शंकर. एनीबॉडी रिमेंबर्स वर्ण शंकर? जिसके वर्ण का पता नहीं. ओके, हाँ, तो पता नहीं कौन से वर्ण का है, सेम चीज. तो वर्ण का मतलब होता है जो हमारे वर्ण होते हैं. हमारे कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण. कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और हमारे जीवन में 4 अलग अलग आश्रम होते हैं. कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. तो इन दोनों को मिला के जब हम वर्ण और आश्रम को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्णाश्रम. तो पहले की जो परंपरा थी वो वर्णाश्रम थी और वही सही परंपरा थी. यानी हर वर्ण का व्यक्ति इन सारे आश्रमों से होकर निकलता था. इवन ब्राह्मण भी विवाह करते थे. राइट. सो जो वर्ण शंकर होता है ना, वर्ण शंकर का मतलब होता है कि जिसके वर्ण का पता ही नहीं, यानी कि इलीगल प्रोजेनी उसको कहते हैं हम लोग. राइट. सो उनको कहते हैं अवांछित संतान. तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि अगर सारे लोग जो युद्ध में है वो मर गए, क्योंकि सारे मेल कहाँ थे? युद्ध में थे. और सारे फीमेल्स कहाँ थे? जो कि युद्ध भूमि में नहीं थे. अगर ये सारे मर गए तो सारी लेडीज के लिए क्या होगा? प्रॉब्लम होगी. एंड दे विल बी अटैक्ड बाय अनसोशल एलिमेंट्स. एंड उनसे जो संतानें होंगी वो कैसी होंगी? वर्ण शंकर होंगी. तो मैं इस युद्ध में इतने लोगों को नहीं मार सकता. आई कांट किल सो मेनी पीपल. राइट. सो जो उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. सो हमने पिछली बार किया था व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड डेथ. राइट. और ऐसा करने से क्या होगा? पिंडदान की क्रिया समाप्त हो जाएगी. पिंडदान क्या होते हैं? हमने पिछली बार काफी डिटेल में बात की थी. पिंडदान होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसको ऑफरिंग दी जाती है विष्णु प्रसाद की. और उस विष्णु प्रसाद की ऑफरिंग से क्या होता है? दैट पर्सन गेट्स ए बॉडी, जिसको बोलते हैं यातना शरीर, अतिवाहक शरीर. और फिर वो अतिवाहक शरीर जब 10 दिन में बनता है फिर वो अपनी जर्नी पे जाता है. कहाँ जाता है? यमलोक, जिसको जाने में कितने दिन लगते हैं? 348 दिन, 348 डेज. राइट. तो अगर किसी की मरने के बाद 10 दिन तक, 10 दिन के पहले ही शुद्धता हो जाती है तो उस व्यक्ति को पूरा बॉडी नहीं मिलता. इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर दोस पीपल. इसके बाद 11वें या 13वें दिन क्या होता है? तिरनी होती है. हमने सबने सुना है. ठीक है. और जब 10वें दिन उसकी बॉडी कंप्लीट होती है तो उसको प्रेत बोलते हैं. आपने सुना ना, भूत और प्रेत. भूत का एक मतलब जीव भी होता है. वी आर ऑल भूतास सर्वभूतानाम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति. यानी कि जो ये जानता है कि कृष्ण ही सबके सुहृद हैं, वेलविशर हैं, उसको शांति मिलती है. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग. ओके. सो यहाँ पे जो प्रोसीजर ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जब कोई आदमी मरता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? सटल बॉडी. सटल बॉडी क्या होती है? मन, बुद्धि और अहंकार. हमारी ग्रॉस बॉडी होती है जो पंचभूत से बनी होती है, जिसमें 5 सेंसेस होते हैं. इसके बाद एक सटल बॉडी होती है, मन, बुद्धि, अहंकार. और लास्ट वाली चीज क्या होती है? सोल, यानी कि आत्मा. राइट. तो जो सोल बॉडी और ओनली वी आर रेफरिंग टू द सोल. सॉरी, आर वी रेफरिंग टू द सोल बॉडी और सोल? वी आर रेफरिंग सोल इज एज अ चित्त. No. So soul has a characteristics.
सोल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसको कहते हैं सत, चित्त और आनंद, वो अलग चीज है, वो सोल के बारे में है, बट सोल इज ए स्पिरिट। तो हमारी जो सोल होती है ना वो दूसरी बॉडी में चली जाती है, राइट। तो कहते हैं ना कि लोग गुजर गए, कौन गुजर गया? बॉडी तो मरने के बाद वहीं पड़ी रहती है, तो क्या गुजर जाता है? सोल। सोल गोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट सोल अकेले नहीं जाती, हमारी आत्मा अकेले नहीं जाती, वो कुछ लेके जाती है पिछली बॉडी से। क्या लेके जाती है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, बुद्धि और अहंकार का जो व्हीकल होता है, जो वाहन होता है, उसमें बैठ के सोल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और उसके अलावा एक और चीज होती है, मन क्या करता है? मेमोरीज को कलेक्ट करता है, कि आपके जो एक्सपीरियंसेस है पुराने वो उनको कलेक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई बच्चों को या कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, हाइट से, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को आग से डर लगता है। क्यों लगता है डर? क्योंकि उनके पिछले जन्म में उनके एक्सपीरियंस इन चीजों के साथ अच्छे नहीं है। इसी चीज को फोबिया बोलते हैं, फोबिया, कि मुझे इससे फोबिया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोबिया। So the tendencies of the person who's dead will be carried by the subtle body. No, not that. हाँ, tendencies are by मन. So tendency is with मन. जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमें इंसिडेंट याद नहीं रहते, लेकिन हमें एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं, राइट। जैसे अगर आपको कभी बचपन में अपने आग में हाथ डाला और हाथ जल गया, तो आपको ये याद नहीं रहेगा कि मैंने कहाँ हाथ डाला था, कितने बजे डाला था, या मैं कितना छोटा था, लेकिन आपको एक्सपीरियंस याद रहता है कि हाथ जल गया था, द हैंड वॉज बर्न्ड। Similarly, lifetime after lifetime, you always collect some experiences, right? And desires also. तो अगर आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो भगवान आपको मौका देते हैं कि आप अगली बॉडी लो और उसमें इच्छाएं पूरी करो। वेद शास्त्र यहाँ तक कहता है कि जैसे किसी को बहुत सोने की आदत है, बहुत ज्यादा नींद आती है, बहुत आलस में रहता है, तो फिर उसको आगे जाके एक पोलर बियर की बॉडी मिलती है, क्योंकि पोलर बियर की बॉडी 6 महीने तक सो सकती है। तो एक तरह से अगर आप गौर से देखोगे तो आपके लिए ये अच्छा ही है कि आपको ऐसी बॉडी दी जाए जिसमें आप वो सारी चीजें एंजॉय कर पाओ जो आपको करना है। तो गॉड इज वर्किंग फॉर यू ओनली। केवल लोग कहते हैं ना, हमें कैसे घर में पैदा कर दिया, हम अंबानी के घर में पैदा होते तो कितना अच्छा होता, राइट। वी हैव लॉट ऑफ डिजायर्स विच नेवर गेट फुलफिल्ड, एंड दे विल नेवर बी फुलफिल्ड ऑल्सो, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही बना हुआ है, इट इज बाय डिजाइन दिस वे। यू विल नेवर एवर बी सक्सेसफुल, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, व्हाट यू ट्राई। करके देख लो, वैसे ही है, कुछ दिन अच्छा रहेगा फिर खत्म। 4 दिन आप रसगुल्ला खाओगे, फिर 5 दिन लगेगा नहीं यार रसगुल्ला अच्छा नहीं है, समोसा खाते हैं। फिर 10-12 दिन समोसा खाओगे, फिर उसकी उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर कुछ और खाओगे। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइंड लाइक दैट यू विल नेवर एवर बी सेटिस्फाइड विद द सेम थिंग। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऐसा है कि वहां पे आप जो भी करोगे ना, आप बोर नहीं होने वाले। भगवान के नाम का जप करो, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार मैंने 5 दिन किया, 6वें दिन मन नहीं कर रहा, आपको 6वें दिन और ज्यादा मन करेगा करने का, राइट। आप शास्त्र पढ़ो, कुछ दिन के बाद आपको शास्त्र अच्छे लगेंगे, आप भक्तों का संग करो, यू विल एंजॉय दैट कंपनी मोर। यहाँ पे कई लोग हैं, पिछले हफ्ते क्लास नहीं हो पाई थी तो दे पर्सनली मैसेज्ड मी कि आई एम मिसिंग समथिंग। व्हाट इज दैट मिसिंग? यू आर नॉट कमिंग इन द सोशल गैदरिंग, वी आर डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके मन भी क्लीन होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आपको भी बहुत सारा नॉलेज मिलता है, एंड इट इज प्यूरिफाइंग फॉर एवरीवन। सो जो प्रोसीजर ऑफ बर्थ एंड डेथ है वो क्या होता है? प्रोसीजर ऑफ बर्थ एंड डेथ होता है कि आपकी जो सटल बॉडी है दैट इज टेकन, उसको किस में ले जाते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार के वाहन में दूसरे शरीर में ले जाते हैं, और जब वो दूसरे शरीर में जाता है फिर क्या होता है? फिर अपनी डिजायर पूरी कर सकता है, राइट। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी डिजायर इतनी ज्यादा थी कि वो उस जन्म में भी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो आगे के जन्मों में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ बर्थ 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 एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। भज गोविंद में बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम। बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के पेट में जाना, बार बार उल्टा लटकना, हम यही कर रहे हैं और यही करते रहेंगे अगर हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का एम क्या है, राइट। सो हमने पिछली बार बात की थी कि जो पिंडदान होता है वो, उसमें हम क्या करते हैं? प्रसाद देते हैं, विष्णु प्रसाद, यानी भगवान का भोग देते हैं। और भोग खाना क्यों जरूरी है, प्रसाद खाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने श्लोक पढ़ा था कौन सा,
यज्ञ शिष्टाचारा संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान भगवत गीता के 3rd चैप्टर के 30 श्लोक में बोलते हैं कि जो मेरा प्रसाद नहीं खाता है वो पाप खा रहा है। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एंड एवरी सिंगल ग्रेन इफ यू आर ईटिंग और वो भगवान को ऑफर नहीं किया गया है तो वो पाप है। अभी हम लोग गैस कर सकते हैं कि हमने कितने पाप किए होंगे अपनी लाइफ में, राइट? दैट इज द ट्रूथ, राइट? और इसके बाद हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास कुछ ऋण होते हैं, डेब्ट होते हैं। कौन कौन से डेब्ट होते हैं, किसी को याद है पिछली क्लास का? यस, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ओके, सो ये श्लोक था, देवर्षि भूक्ता नर नाम पितृनाम ना किंकरो नाम नाम च राजन। यानी कि देवर्षि यानी कि पहला देवताओं का ऋण होता है। जब हम पैदा होते हैं ना तो सबसे पहले देवताओं का ऋण होता है। क्यों? क्योंकि देवता में क्या देते हैं? देवस रेन, लाइट, सनलाइट, एयर, ये सब कहाँ से मिलता है? देवताओं से। एयर हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर से नहीं मिलता है। याद है ना कोरोना में कितना प्रॉब्लम हुआ था? एक एक सिलेंडर 1000 रुपीज का खाली भी नहीं मिल रहा था, भरा तो छोड़ दो। अभी सोचो कि अगर वो 10,000 रुपीज का एक सिलेंडर था, अगर कोरोना के टाइम पे 10,000 रुपीज का एक सिलेंडर था तो भगवान ने हमें कितने रुपए की ऑक्सीजन ऑलरेडी फ्री दे दी लाइफ टाइम। थिंक अबाउट इट, हाउ मच ऑक्सीजन वी हैव टेकन। सो वी आर, हम किसका ऋण है हमारे ऊपर? अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो किसका ऋण है हमारे ऊपर? देवताओं का। फिर ऋषि, ऋषि क्यों? क्योंकि ये ऋषि मुनि ही है जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, गुरु, राइट? भूता, भूत का मतलब घोस्ट वाला भूत नहीं, भूत, भूत मीन्स लिविंग एंटिटी। जैसे गाय होती है, गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। उस दूध से हम बहुत कुछ करते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं कि हम घास खाएंगे और दूध देंगे। हम खाना खाते हैं और क्या निकलता है हमें भी पता है, लेकिन गाय को देखो भगवान ने कैसे बनाया कि गाय घास खाती है और दूध देती है, और उस दूध की वजह से कितनी सारी चीजें बन सकती हैं। सो वी आर डेप्ट ऑफ भूत, सारे ऋण होते हैं हमारे पास। कितने सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत सारी चीजें करते हैं। आप जब दूध का दही बनाते हो तो दही कैसे बनता है? आप थोड़ा सा दही डालते हो एंड ओवरनाइट वो क्या होता है? पूरा दही बन जाता है। दैट इज क्यों? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? साइंस का टेस्ट चल रहा है, लैक्टोकोकस, राइट? बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया। आगे आ सकते हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा, काफी स्पेस है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास एग्जाम नहीं है आज, प्लीज कम फॉरवर्ड। ओके, सो दूध से जब दही बनता है तो वो माइक्रोस, वो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं एक हेल्दी चीजें बनाने में भी। चौथा क्या है? आपदा। आपदा का मतलब क्या होता है? हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स, क्योंकि जब हमें जरूरत होती है दे हेल्प अस, हम उनके भी ऋणी होते हैं जब ये हम बॉडी लेते हैं। पांचवा का होता है नरा, ह्यूमन इन जनरल। इन जनरल क्यों? भाई किसी ने ये प्रोजेक्टर बनाया जिसकी वजह से हम क्लास देख पा रहे हैं, राइट? किसी ने टेलीफोन बनाया, किसी ने इन्वेंशन करी इतनी मेहनत करके जिसकी वजह से हम बात कर पाते हैं किसी से, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ी इजी है, हम उनके भी ऋणी होते हैं। और छठवा होता है पितृ। पितृ मतलब कौन? पिता, पिता एंड माता, पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ पे आए, मतलब जी यहाँ पे है चटाई, आप यहाँ जाइए, जब वो यहाँ पे आए, उन्होंने जीवन लिया तो हमें जीवन मिला, वी गॉट बर्थ ऑल्सो, राइट? तो हमें, और उनको किससे मिला? उनके पेरेंट्स से। उनको किससे मिला? उनके पेरेंट्स से। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि ये 6 लोग ऐसे होते हैं। कौन कौन? देव, ऋषि, भूत, आपदा, नर और पितृ, कि हम उनकी ऋणी होते हैं। और उन 6 के 6 लोगों का ऋण आप चुका सकते हो धीरे धीरे। कैसे? देवताओं का ऋण कैसे चुका सकते हो? आप यज्ञ करोगे तो देवताओं का डेब्ट चुकता है। ऋषि, आप ब्रह्मचर्य करोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो उनका ऋण चुकता है। भूत, भूत का मतलब कैसा? इफ यू टेक केयर ऑफ देम वसुधैव कुटुंबकम, तो उनका ऋण चुकेगा। आपदा, नरा, अगर वो आपके घर में अतिथि बन के आए हैं, आपके रिलेटिव्स या लोग, तो आप उनका सम्मान कर सकते हो, उनको अच्छे से रख सकते हो। दैट विल बिकम व्हाट? दैट इज यू आर पेइंग द डेब्ट ऑफ whom? किसकी डेब्ट दे रहे हो? आपदा की और नर की। एंड पितृ की पिंडदान करके, राइट? सिर्फ पिंडदान करने के लिए नहीं, लाइफ में भी। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं ना कि भाई कोई किसी के माँ बाप मर गए, जीवन भर कुछ नहीं किया लेकिन इसके बाद सबको खाना खिला रहे हैं 13वीं में खूब अच्छे से,
right? So we have to take care when parents are there alive as well as after death. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि पिंडदान की क्रिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसीलिए आई कैन नॉट किल कौरवास इन द बैटल, मैं मार नहीं सकता। बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, छोटा मोटा आर्गुमेंट नहीं है, राइट? तो ये हमने पिछली बार किया था, तो इसके आगे चलते, ओके। एंड इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर आप भगवान के डिवोटी बनते हो तो आपको इन डेप्थ्स की टेंशन नहीं रहती। इफ यू आर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज डेप्थ्स। बट चूंकि हम डिवोटी नहीं है तो हमको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू परफॉर्म ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटी, हम भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम अभी वहां पे हैं नहीं, वी आर नॉट देयर येट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वट एवर इज कमिंग एज फॉरवर्ड वी हैव टू डू, बट इफ यू आर प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू एनी ऑफ दिस। जैसे सन्यासी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, उन लोगों का तो उनके तो कोई पुत्र नहीं होता, उनकी तो शादी भी नहीं होती है, तो उनका क्या, उनका पिंडदान कैसे होगा? बट वो भक्त होते हैं। सो फॉर देम लॉर्ड हिमसेल्फ टेक्स केयर, भगवान सारा कुछ खुद टेक केयर करते हैं, राइट? तो डील मिल रही है आपको कौन सी डील लेनी है, इट्स अप टू यू, राइट? ओके, परफेक्ट। सो विल गो टू नेक्स्ट वर्स फॉर टुडे एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। दोषैर एता कुलाघानानां वर्णशंकराकारक उत्सादयन्ते जाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः। दोष रहते कुलाघानां वर्णशंकराकारक उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। दोषैर एता कुलाघानां वर्णशंकराकारक उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। प्रभु जी, दोष रहते कुलाघानां वर्णशंकराकारके उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः। माता जी, दोष रहते कुलाघानां वर्णशंकराकारके उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। दोष रहते कुलाघानां वर्णशंकराकारके धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः। थैंक यू। सो दोष मतलब होता है फॉल्ट, गलती निकालना, दोषेर, ठीक है? एते मीन्स ऑल दिस पीपल, सारे लोग के बारे में बता रहे हैं। कुल घानान, घाना मतलब डिस्ट्रॉय करना, यानी कुल का नाश करने वाले। वर्ण शंकरा, अनवांटेड चिल्ड्रन। कारक, बाय द डूअर्स, कारण। उत्साद्यन्ते, कॉज डिवेस्टेशन। जाति धर्मा, जाति धर्मा मीन्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। कुल धर्म मीन्स फैमिली ट्रेडिशन, कुल धर्म। च मीन्स ऑल्सो। शाश्वत मीन्स इटर्नल। सो ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय। आगे अर्जुन बोलते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, यानी खत्म कर देते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा परिवार कल्याण के कार्य नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो भी हम सोसाइटी में अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं होगा। सो लेट्स सी पर्पट। The four orders of human society combined with family welfare as they set forth by institution of Sanatan Dharma
यानी कि बता रहे हैं कि जो आपका फैमिली वेलफेयर स्कीम होती है वो किसके हिसाब से होती है, सनातन धर्म के हिसाब से। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम, राइट। और ये किस लिए बनाए गए हैं, ताकि द मैन कैन गेट द अल्टीमेट हायर डेस्टिनेशन, उसको हायर डेस्टिनेशन मिले, इसीलिए ऐसे बनाए गए हैं। Therefore, breaking of Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in that society and consequently people forget the aim of life, Vishnu। यानी कि यहाँ पे जो कुल धर्म है ना उसको जाति धर्म बोला गया है। जाति धर्म लोग समझते हैं कि जो जिस जाति से एक वन बाय वन आ रहा है, नहीं, बट इट एक्चुअली क्या है, दिस इज अबाउट वर्णाश्रम धर्म। जाति धर्म का ये मतलब नहीं कि मैं इस जाति से हूं तो हम ये कर रहे थे फैमिली में तो हम आगे यही करेंगे, नो, दैट इज नॉट जाति धर्म। रियल वर्णाश्रम धर्म इज योर जाति धर्म, राइट, क्लियर। सो अर्जुन जो अभी तक बता रहे हैं श्लोक नंबर 39 से 49 तक, वो क्या बता रहे हैं, डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का पतन, समाज कैसे बर्बाद हो। और उसमें हमने देखा कि श्लोक नंबर 1.39 में क्या था कि सुपीरियर को किल्ड कर देंगे, राइट। श्लोक नंबर 1.3 में ये भी था कि हमारी कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी और इरिलीजन, अधर्म फैल जाएगा। इसके बाद 1.4 में बोला कि वुमेन पोल्यूटेड हो जाएगी। 1.41 में क्या बोला कि अनवांटेड प्रोजनी होगी, वर्ण शंकर होंगे। और अभी 1.42 में क्या बोल रहे हैं कि अगर अनवांटेड प्रोजनी हुई, वर्ण शंकर हुए तो क्या होगा, सारे समाज कल्याण के काम खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन फर्दर, राइट। So this is summary. I'll not go summary. We have talked it already. So let's go to next verse. Any questions so far? Any questions? Doubts? Yes, Mata ji. ये प्रभु एक माइक दे देंगे क्या, so that people can ask questions. Yeah. प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि देव यज्ञ से प्रेषित ब्रह्मचारी भूत और पितृ का आपने क्या बताया था? पितृ का पिंडदान से होता है, और जो भूत होते हैं उनकी टेक केयर कर सकते हो आप। जैसे आपने देखा होगा कई लोग गाय को खाना खिलाते हैं, गौरक्षा करते हैं, दान भी करते हैं, और कई लोग बाकी जानवरों को भी काफी संभाल के रखते हैं। दैट इज द वे यू कैन पे डेब्ट, उनका ऋण चुकाया जा सकता है। और जो नर और आपता है उनका ऋण आप उनका स्वागत और सम्मान करके चुका सकते हो। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए, आपके रिलेटिव्स आ गए, देन यू कैन टेक केयर ऑफ देम, तो उनका ऋण भी चुकता है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। ओके, सो नेक्स्ट इज 1.43। हम नेक्स्ट वर्स देखेंगे 1.43। ओके, एंड यू कैन रिपीट। एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? You can keep it anywhere, Mataji. That's fine. उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दना नरके नियतं वासो भावतीत अनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दना नरके नित्यं वासो भवतीत अनुशुश्रुमा। तो आगे बोलते हैं उत्सन्न। उत्सन्न मतलब स्पॉइल होना, यानी बर्बाद होना। कुल धर्मान, ऑफ दोज हु हैव फैमिली ट्रेडिशन। मनुष्य नाम, ऑफ सच मैन, ऐसे लोग। मनुष्य मतलब लोग। जनार्दन, ओ कृष्णा, कृष्ण का एक नाम जनार्दन भी है। नरके, नरके मीन्स नरक यानी हेल। नित्यानाम, सॉरी नित्यम, नित्यम मतलब ऑलवेज, हमेशा। नित्य कहते हैं ना, नित्य कर्म कर रहे हैं अपना। देन वासो, वासो मीन्स रेजिडेंस, वास होना, है ना। कहते हैं कृष्णवास, किसी घर के बाहर वास लिखा होगा आपने, आवास लिखा होता है, आवास, है ना। देन भवती, भवती मतलब होना, टू बिकम, किसी चीज का होना। देन इति, इति मतलब 10। अनुशुश्रमा, अनुशुश्रमा मतलब मैंने ऐसा सुना है। कहां से सुना है? यूट्यूब से, दूरदर्शन से नहीं, मैंने ऐसा डिसाइप्लिक सक्सेशन से सुना है। किसी भी
स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आप ये चीज नहीं सीख सकते। और उस गुरु ने अपने गुरु से सीखा है, उसने उसके गुरु से सीखा है, इसलिए इस चेन को क्या बोलते हैं? परंपरा, यानी इसको डिसाइप्लिक सक्सेशन बोलते हैं। तो अर्जुन ने कहीं और से नहीं सुना है कि रोड पे चल रहा था, पान की दुकान पे गए तो कहीं से सुन लिया, नहीं। अर्जुन ने शास्त्रों से सुना है, अर्जुन ने गुरु से सुना है। और क्या सुना है? ट्रांसलेशन में देखते हैं। अर्जुन ने सुना है, इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि हे प्रजापालक कृष्ण। प्रजापालक क्यों बोला? क्योंकि उनका नाम यहाँ पे क्या यूज हुआ है? जनार्दन। जनार्दन मतलब जन का अर्दन करने वाले, राइट? प्रजापालक। मैंने गुरु परंपरा से सुना है, आई हैव हर्ड बाय डिसाइप्लिक सक्सेशन दैट जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। हमने भी सुना है ना कि अगर आप अपने घर में, अगर अपने घर वालों को मार दोगे तो आपको नरक ही मिलेगा, वो नरक में वास करते हैं। तो बोल रहा है इतना भयानक सुना है मैंने, तो मैं तो इनको मारने वाला हूं नहीं। अब आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो नहीं मारूंगा। ही इज इन दैट टेंशन मोड, राइट? सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वो वर्ड है कौन सा? अनुशुष्मा। अनुशुष्मा। सो अनुशुष्मा का मतलब होता है जो कि हमने क्या किया है? हमने डिसाइप्लिक सक्सेशन से सुना है, राइट? जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि हमने सुना है कि भगवान ऐसे हैं, हमने सुना है भगवान वैसे हैं। इज दैट इंपॉर्टेंट कि भगवान कैसे हैं? ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट भगवान कैसे हैं, बट हु विल टेल यू? गुरु, साधु एंड शास्त्र, बिकॉज दे आर गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। बाकी किसी को ओपिनियन मैटर नहीं करता कि गॉड कैसे हैं, राइट? सिर्फ गॉड को ओपिनियन मैटर करता है कि गॉड कैसे हैं। आप थोड़ी देर सोच के देखो कि आप, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप से कुछ हुआ और आप उसके जिसके खिलाफ हुआ या कुछ किसी के साथ हुआ, उसके साथ जाके अपनी सफाई देते हो कि नहीं मेरे मन में ये था और वो था, और वो अगला बंदा एग्री नहीं करता, जबकि आप जेन्युइनली बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं था, बट वो एग्री नहीं करता। कितना डिफिकल्ट होता है किसी को समझाना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, होता है कि नहीं होता है? आपको ही पता होता है कि आपने क्या सोच के क्या किया, और किसी को पता नहीं हो सकता। nobody in this world can know true other than one person, that is God. So either you know or God knows, right? तो यहाँ पे nobody's opinion matters. आपके बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। ट्रू और फॉल्स? ट्रू ना? तो इसी तरह से भगवान के बारे में कौन सबसे ज्यादा बता सकता है? एग्जैक्टली। और भगवान अपने बारे में किसके थ्रू बताते हैं? शास्त्रों के थ्रू। और उन शास्त्रों को कौन इंटरप्रेट करके देगा? गुरु। इसीलिए गुरु, साधु एंड शास्त्र इज इंपॉर्टेंट थिंग, वी कैन नॉट लीव देम, राइट? और हम लोग ये क्यों नहीं बता सकते एज ए ह्यूमन? क्योंकि हम में कितने डिफेक्ट हैं? किसी को याद है? वी हैव 4 डिफेक्ट्स। एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज द 4 डिफेक्ट ह्यूमन हैज? ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये डिफेक्ट नहीं है हमारे। Come on, I have to go. Couple of months back, Vision, So we have imperfect senses. हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है। हम आंखों से लिमिटेड देख सकते हैं, हम कानों से लिमिटेड सुन सकते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर सुना तो कान का पर्दा फट जाएगा। ट्रू है ना? वी हैव ए लिमिटेशन इन आवर सेंसेस, राइट? हम बहुत सारी रेडियो तरंगें जो पानी के अंदर होती है हम नहीं सुन सकते। आपने सुना होगा कि जब भूकंप आता है तो ओनली डॉग्स कैन हियर दैट, rats can hear that earthquake sounds and they can understand and indicate, but we cannot see the sun for a minute. हमारी आईज ब्लर हो जाएगी, हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं। कितना पावर है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। हमारी नोज में कितना पावर? कुछ भी नहीं है। कई बार हमें बीमारी हो जाती है तो हम मीठा चीनी भी खाते हैं तो हमको चीनी मीठी पता नहीं चलती, क्योंकि हमारे जीभ का टेस्ट भी चला जाता है, राइट? तो इवन अवर टंग इज नॉट परफेक्ट। ऑल दीज 5 सेंसेस are not perfect, please accept it. This is truth. आप करो या ना करो, सच्चाई है ये। This is the truth, right? दूसरा क्या है? We have tendency to commit and make mistakes. हमसे गलतियां होती रहती हैं। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो बोले मुझसे गलती नहीं हुई, सबसे गलतियां होती रहती हैं। And tendency to be illusioned. भ्रम होने का हमको हमेशा खतरा रहता है। अब गाड़ी चलाते हो, रोड पे जाते हो, बहुत दूर पे पानी दिखता है, जब जहां पहुंचते हो तो पानी नहीं होता है। What is this? This is illusion. राइट? आपको जो जितने भी कलर दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कलर आपके विजन से नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट। प्रोपात कहते थे
Everybody is blind in this world. And रिपोर्टर ने पूछा उनसे, हाउ ब्लाइंड? आई कैन सी. बोला, यू आर ऑल्सो ब्लाइंड. I can prove it. Reporter said, no, you cannot prove. I can see. I have eyes and I do not use specs also. He said, everybody is blind and I will prove now. He said, close the lights. And lights were closed. Close every light, close the window. And then there was complete dark. And he said, can you see anything, sir? Oh, no. Are you blind? Well, no. Then you can see. Well, no. Then you are blind? The reporter said, yes. But I can see. When God gives you some light, then only you can see. So exactly we're all blind only. अगर सूरज की रोशनी नहीं होती, साइंस के हिसाब से चलते हैं, चलो स्पिरिचुअलिटी, साइंस के हिसाब से चलते हैं, साइंस के हिसाब से अगर कोई भी लाइट का सोर्स ना हो, then you can see. You cannot see. So even our eyes are not perfect. These eyes are given for a purpose. That we have to understand what's the purpose of these eyes also. Everything in a body has a purpose. So जो eyes है ना, ये भी आपके देख नहीं सकती. और धृतराष्ट्र था ना, he was materially blind and spiritually also blind. इस रूम के बाहर जो लोग घूम रहे हैं ना, they may be materially have eyes, but spiritually they are blind. And प्रभुपाद कहते हैं materially also they are blind because they are dependent on somebody else. वो किसी दूसरे सोर्स पे निर्भर हैं, इसलिए वो ब्लाइंड हैं. इसलिए कोई कहता ना, मैं सेल्फ मेड मैन, यू शुड लाफ एट दैट पर्सन. अरे भाई, 6 ऋण है तुम्हारे पास, यू हैव डेप्थ ऑफ 6 पीपल इन दिस वर्ल्ड, तुम सेल्फ मेड कैसे हो गए? दुनिया में कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता है, कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता है. नो बडी इज अ सेल्फ मेड पर्सन. ही व्हेन ही बॉर्न्स ही डजंट हैव क्लोथ आल्सो. नंगा पैदा होता है आदमी, और जब मरता है तो भी मिनिमम कपड़ों के साथ जाता है. इवन कभी आप जाके पूछना, जो कफन सिलते हैं ना, वो उस कफन में पॉकेट भी नहीं बनाते. क्यों नहीं बनाते? क्या लेके जाने वाले? तो फिर सब वैसे भी नहीं जाएगा, सब जलने वाला है बॉडी के साथ में, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट we have a tendency to be illusion and we have a propensity to cheat. Everybody cheats, right? Everybody cheats. एक बार एक हस्बैंड एक घर में घुसा और वाइफ नहीं थी उसकी, और उससे हाथ लगा और कांच का वो गिलास टूट गया. अभी वाइफ आएगी तो बोलेगा, अरे रे पहले से गिरा हुआ था, शायद बिल्ली आके तोड़ गई. The moment we get a opportunity for cheating, we cheat. Because of these 4 defects in a human body, we do not have a capability to understand God. हम भगवान को नहीं समझ सकते, हमारी कैपेबिलिटी ही नहीं है. ब्लंटली बोलो तो हमारी औकात ही नहीं है. Then who can do this? Guru can do this. But not all gurus. Guru also should have a qualification. अगर वो अपने बारे में बात कर रहा है, भगवान के बारे में नहीं बात कर रहा है, तो वो गुरु नहीं है, वो चीटर है. If he is asking money, प्रसिद्धि, then he is not a guru, he is a cheater. You should avoid those gurus. So you have to choose your guru also very carefully. If you are going to a wrong guru, problem होने वाली है. कई बार हम टीवी में भी देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े गुरु हैं और फिर वो जेल चले गए due to some reasons. Then we lose faith in the guru also, right guru also. So you have to be very careful whom you are getting guidance from also. लेकिन जब गुरु बैठता है और गुरु बोलता है, तो गुरु भी तो इंसान है ना, उसमें भी तो 4 डिफेक्ट्स होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? उसकी भी तो बॉडी है ना, तो फिर सही नॉलेज कैसे मिलेगी? क्वेश्चन टू यू, इट्स नॉट ए होमवर्क, अभी सोच के बताना. गुरु प्लस शास्त्र, ओके. एंड गुरु गॉड फ्रॉम हिज गुरु, और एंड जो एग्जांपल हम फॉलो कर सकते हैं वो देखते हैं. ओके, मींस ही इज आचार्य, सो उसके आचरण से जो सीख सकते हैं. एंड good habits, okay. How much you know good habits of mine? Okay, just because a guru talks whatever his guru told and shastra told, that's it. Because if he is talking deviating from that, then he is no more a guru, right? He is no more a guru, he doesn't have any right. A shishya has to treat his guru as a god, but a guru has to treat, he should not assume he is a god. If he assumes he is a god, then he becomes a dog immediately. So the understanding is this. प्रभुपाद को एक बार किसी ने बोला था कि प्रभुपाद, आपके सारे परपट में तो
श्री बलदेव विद्याभूषण की चीजें लिखी हुई हैं, आपने सारा कॉपी पेस्ट किया है? बोले यस, आई हैव कॉपी पेस्टेड। भाई आपने तो चीटिंग की। बोले नो, मेरे गुरु ने जैसे मुझे बताया मैंने वैसे ही आपको बताया। दैट्स व्हाई प्रभुपाद की भगवत गीता इज भगवत गीता एज इट इज, यथारूप, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। ही सेज आई एम ए पोस्टमैन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। जैसे पोस्टमैन होता है ना, चिट्ठी लेके आता है, आप एक फ्रेंड ने चिट्ठी लिखी, हेलो हाउ आर यू, आई एम सेंडिंग 5000 रुपीज, है ना? तो क्या जो पोस्टमैन होता है चेंज कर देता है, हेलो यू आर वेरी बैड, आई एम सेंडिंग ओनली 500 रुपीज? डज ही राइट दैट? नो। वो जैसा लिखा है आपको ला के देता है, क्योंकि अगर उसने अपना मिर्च मसाला लगाया तो ही इज गोइंग टू स्पॉइल द नॉलेज एंड ही इज नॉट ए एलिजिबल गुरु। तो एक गुरु वही होता है जो जैसा भगवान ने बोला है, जैसा बताया है वैसा ही कर रहा है, और एक शिष्य भी वैसा ही होता है जैसे कि गुरु ने बताया वैसा ही कर रहा है। अगर आप शास्त्रों को ऐसे ही फॉलो करोगे तो ही आपको फायदा होने वाला है। जैसे डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर ने बोला ओके तुम्हें बीमारी है, क्या बीमारी है? मुझे बुखार है, ठीक है, ये वाली दवाई सुबह 2 गोली, ये वाली रात को 1 गोली, दिन में सिरप पी लेना। अब आप क्या करते हो? सुबह वाली गोली सुबह, दोपहर वाला सिरप दोपहर को, रात वाला सिरप रात को, रात वाला गोली रात को, ऐसे ही खाते हो ना? ऐसा तो नहीं करते ना, आज बहुत आलस आ रहा है एक साथ ही खा लेंगे, रख दो सारी गोली रात को खा लेंगे, ऐसा करते हो? नहीं करते। क्यों? आपको पता है ऐसा करेंगे तो सही नहीं होंगे, क्योंकि डोज का भी एक सीक्वेंस है। इसी तरह से शास्त्रों के भी जो सीक्वेंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो निर्देश है, जो आदेश हैं, वो वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं जैसे उसमें बताए गए हैं। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो आपको सुनने का कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे कि दवाई काम नहीं करेगी, ये भी काम नहीं करेगा। That's why it is very important to follow the instruction of Shastra the way it is. Okay, so अनुशुश्रुमा क्या बोलता है? अनुशुश्रुमा बोलता है कि अर्जुन बोल रहा है कि मैंने ये सब अपनी परंपरा में सुना है, मैंने अपने गुरु से सुना है कि अगर मैं अपने कुल का नाश करूंगा तो क्या होगा? सब कुछ, सारी योजनाएं खत्म हो जाएगी। ठीक है, राइट? सो आगे परपट देखते हैं। परपट क्या बोलता है? परपट बोलता है अर्जुना bases his argument not on his own personal experience but what he has heard from authorities. What is the meaning of authority? Authority means guru, guru, sadhu and shastra. Okay, always whenever you are confused in life, I am telling you Rambam, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं इस सिचुएशन में हूं तो गुरु, साधु और शास्त्र क्या बोलते हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए, राइट? अब आप ये नहीं बोलना कि सुबह उठ के मुझे क्लोजअप करना है कि कॉलेट करना है, कहाँ लिखा है शास्त्र में, राइट? बट द आइडिया इज दिस, यू हैव टू रिमेंबर दैट द सिचुएशन you want to deal with, what does the shastras tell, and you will, if you follow them the way they tell, आप कभी फेल नहीं होंगे, that's guaranteed. मैं भी यही करता हूँ, मेरे गुरु भी यही करते हैं, उन्होंने भी मुझे यही सिखाया, इसलिए मैं भी आपको यही बताया, right? Okay, so that is the way of receiving knowledge. One cannot reach point of factual knowledge without being helped by a guru who is already established in that knowledge. जिसको knowledge नहीं वो knowledge दे भी नहीं सकता, right? One who is always engaged in sinful activity must utilize the process of प्रायश्चित. एक word सुना होगा आपने, प्रायश्चित. What is the meaning of प्रायश्चित? प्रायश्चित was a system in Varnashram dharma, right? जो before death people used to do it to undergo the atonement, यानी प्रायश्चित करने, उन्हें लगता था कि मैंने कुछ गलत किया है तो उसका वो प्रायश्चित करते थे. They used to take some time in doing some very severe तपा, कुछ तप करते थे, उससे उनका प्रायश्चित पूरा होता था. ठीक है, और अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो फिर वो हेलिस कंडीशंस में जाते थे. इवन शास्त्र ये भी कहते हैं कि पहले जब राजा होते थे ना, और राजा किसी को मृत्युदंड देते थे ना, तो वो उसको नरक से बचा रहे होते थे, क्योंकि अगर उसने कोई गलती करी है और इतनी बड़ी गलती करी है कि उसको मृत्युदंड मिले, और अगर राजा उसको मृत्युदंड देता था ना तो वो नरक नहीं जाता था, बच जाता था नरक में जाने से, क्योंकि उसने अपने प्रायश्चित अपने जीवन में ही देख ली. दैट इज द वे, दैट्स व्हाई प्रायश्चित वाज देयर एंड दंड वाज आल्सो देयर. दंड का विधान था. आजकल लोग कंट्रीज में कहते हैं नहीं नहीं मृत्युदंड मत दो, ही हैज राइट टू लिव. नहीं, मृत्युदंड का एक लॉजिक होता था. देयर वाज अ रीजन मृत्युदंड वाज गिवन, एंड व्हाई इट वाज गिवन, टू whom it was given and by whom it is given. सो राजा को यह अधिकार होता था, और राजा को मृत्युदंड देने पे पाप नहीं चढ़ता था. अभी किसी को फांसी हो जाए तो क्या आप बोलोगे ये जज खराब है? जज इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही इज फॉलोइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू. उसका काम है कि दोनों तरफ की बातें सुने और बातें सुन के जो न्याय है न्याय करे. अब आप जज को ब्लेम करोगे क्या? नहीं नहीं ये जज सही नहीं है, इसको जेल भेज दिया.
उसको मृत्युदंड दे दिया, फांसी दे दी, दैट इज हिज ड्यूटी. सो एवरीबडी हु डज हिज ड्यूटी विल नॉट बी इन पेन. दैट्स द फंडा. ओके. सो व्हाट ही से कि वर्णाश्रम धर्म में जो भी प्रोसेस है, वी शुड फॉलो दैट प्रोसेस फॉर अटोनमेंट आल्सो. ओके. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? सो अर्जुन इज टेलिंग कि मैं युद्ध तो नहीं करने वाला, मुझे तो ये पाप लग रहा है, इससे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. आगे अर्जुन बोलते हैं, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी, टेक्स्ट 1.44. अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवस्थिता वयम् यत् राज्य सुखालोभेन हन्तुं स्वजनम उद्ययात्. अहो, अहो मतलब अलास, अरे कितने कितने दुख की बात है. बद मतलब हाउ स्ट्रेंज इट इज, कितने आश्चर्य की बात है. महत, महत मतलब ग्रेट, महात्मा को महत बोलते हैं, महत वर्ड वहां से आया है. महत मतलब महात्मा. पापम, पापम मतलब पाप, सिन. ठीक है. कर्तुम, कर्तुम मतलब करना, परफॉर्म करना. व्यवस्थिता, व्यवस्थिता मतलब डिसाइड करना, तय करना. वयम, वयम मतलब भी, तुम मतलब तुम, वयम मतलब भी. ओके. यद, यद मतलब सो दैट, ताकि. राज्य किंगडम. सुख लोभेन ड्रिवन बाय ग्रीड फॉर रॉयल हैप्पीनेस. सुख लोभ होता है ना, ठीक है. सुख लोभ मतलब हमें सुख मिले और ग्रीड आए तो राज सुख मिले. यस, थैंक यू. राज्य सुख मिले. हंतुम मतलब किल करना, मार देना. स्वजनम अपने किंसमैन. उद्यया ट्राइंग फॉर. सो ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की. कहते हैं ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं. अब अर्जुन लड़ने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं तो ये कर नहीं सकता, लेकिन कितने एक्साइटेड है लोग. राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को ही मारने पे तुले हैं. किसी के घर में जमीन का विवाद हो जाए, एक भाई दूसरे भाई को मारने के लिए उतार जाए, तो कोई एक सोच सकता है कि भाई बताओ, थोड़े से प्रॉपर्टी के लिए ही इज गोइंग टू किल मी. मार के भी मतलब ऐसी हालत हो गई है कि मार देगा मुझे, so that he thinks he will take that piece of land. That is the understanding, right? So let's see purport. So purport was by Srila Prabhupada. Driven by self motives, one may be inclined for the sinful activities. This is what the whole world is doing today. पूरी दुनिया में पावर का ही स्ट्रगल चल रहा है. जब कोई दो कंट्री लड़ते हैं तो क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं क्या कि तुमने मेरे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोल दिया तो मैं तुम्हें मार देता हूँ? नहीं, द स्ट्रगल इज फॉर पावर ओनली. कोई भी दो देश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों लड़ते हैं हम लोग? एक तरफ हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा परिवार है, और एक तरफ वो इंडिया का मैप, किसी भी कंट्री का मैप देखो, सब बॉर्डर बना होता है. ये इस कंट्री का बॉर्डर है, वो इस कंट्री का बॉर्डर है, राइट? डू वी सी दैट, राइट? सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन एक बहुत कंपैशनेट पर्सन बोल के बोल रहा है कि मुझे शौक हो रहा है. यत राज्य सुखा लोभेन, इस सुख लोभ के लिए, राज्य के लिए कर रहे हैं, राइट? सो अभी यहाँ पे अर्जुन बोल तो सही रहा है, गलत तो नहीं बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है. क्या कैच है? क्यों बोल रहा है अर्जुन ऐसा कि राज्य के सुख के लिए है? कृष्ण तो चाहते हैं कि युद्ध करें, फिर अर्जुन कैसा क्यों बोल रहा है? पूरी फैमिली को था कि मतलब पूरा कुल का नाश हो जाएगा, वो जो लास्ट वाली क्लास में सब पढ़ा था वो सब चीजों की वजह से. हाँ, लेकिन यहाँ पे अर्जुन एक गलती कर रहा है. राज्य सुख की बात कर रहे हैं ना, कि भाई राज्य सुख के लिए मैं कैसे मार दूं? भाई कौरव को मारेंगे तो मिलेगा क्या? राज्य सुख मिलेगा, राइट? राज्य मिलेगा, राज्य का सुख मिलेगा. किसको मिलेगा? अर्जुन को और पांडवों को. तो इसमें कैच कहाँ पे है? This is not the only. Then what else? No, his dilemma is that he's still thinking about the worldly thing. Like Arjun, अभी भी उसको लग रहा है कि like you know कि what about me? कि मैं मुझे नहीं, वो अपने लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है दूसरों के लिए भी, कि ये भी राज्य सुख के लिए लड़ रहे हैं और मैं भी राज्य सुख के लिए लड़ रहा हूँ. क्या बोलते हैं पर ये तो बोल रहा है, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब, अपने लिए बोल रहा है, हम सब, वो भी लड़ने आए हैं ना, हम सब जघन्य कर्म करने के लिए खड़े हैं. We have come here to fight.
राइट। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मार दें। वो अपने लिए बोल रहा है, क्यों सोच रहा है वो अपने लिए? Because he is still connected with Krishna at a different level. इसलिए उसमें वो भाव आ रहा है। तो कृष्ण से जो कनेक्ट हो जाएगा वो संबंधी से नहीं लड़ेगा अगर गलत है तो। No, but he is right now in a state of full of compassion. Right हाँ, now. सो फुल ऑफ कंपैशन में गड़बड़ हो सकती है ना, नहीं भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अर्जुन को अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो ये लड़ाई अपने सुख के लिए लड़ रहा है। He is not he has to understand he is not fighting this battle for his own sukha। वो अपने सुख के लिए नहीं लड़ रहा है, वो धर्म के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जितना जब जिस टाइम पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा उस टाइम पे टेंशन नहीं रहेगी, राइट। वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं ये जीतूंगा तो मैं एंजॉय करूंगा, राइट। यही मिस्टेक वो कर रहा है बार बार, या पांडव का सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन कृष्णा ने यहाँ पे ये जो बैटल अरेंजमेंट है किसी और वजह से बनाया हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है? राज्य भोगेन सुखा, मुझे राज्य भोग मिलेगा। अर्जुन को लग रहा है मेरे लिए सब काम हो रहा है। नो भाई, तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। It is called धर्म क्षेत्र। That's why कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, राइट। दैट इज द वे। जैसे एक कंपनी होती है ना, एक कंपनी में जैसे आप लोग सब लोग काम करते होंगे ना, प्रमोशन होता है आपका, सबका ही होता होगा, आई होप, राइट। सो जब प्रमोशन होता है तो आपको क्या लगता है, ओह मैंने इतना अच्छा काम किया तो मुझे डिजर्व हुआ, मैंने डिजर्व किया तो मुझे एक प्रमोशन मिला। कंपनी ऐसे सोचती है क्या? कंपनी क्या सोचती है पता है? ये आदमी अच्छा है, इसको नहीं जाने देना है, he is giving me more money than he is taking, so let him promote a bit so that he can stick to it and I can earn more. Everybody is seeing their own benefit only. इसका मतलब ये नहीं कंपनी में काम नहीं करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, सैलरी लेंगे, इट्स ओके। माय पॉइंट इज दिस, you think that you are doing it for yourself and they think they are doing it for yourself. Fortunately, since it is a win-win situation, you both are enjoying, but the moment यहाँ पे win lose होगा तो एक आदमी को प्रॉब्लम होने वाला है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं ना, the better negotiation is when the end result is win-win। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग के मन में रहता है विन लूज। अरे मेरा फायदा तो हो, लेकिन इसका फायदा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रमोशन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इसका प्रमोशन हो गया तो फिर प्रॉब्लम है। मेरा फायदा हो, अगले का नुकसान भी थोड़ा हो, है ना, तभी तो मैं आगे जाऊंगा। भाई दो तरह से खेलते हैं ना, तीन तरह से। एक होता है कि भाई मेरे को मिले, बाकी किसको क्या मिले आई डोंट केयर, मुझे तो चाहिए, आई वांट दिस। एक तरह के होते हैं। फिर उससे और बड़े अच्छे लोग होते हैं, जो और ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, कहते हैं मुझे मिले तो मिले, अगले को ना मिले। और उससे भी कुछ गए गुजरे होते हैं, वो कहते हैं मुझे मिले तो मिले और अगले को ना मिले, उसका नुकसान भी हो, राइट। और एक कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार मुझे मिले ना मिले, इसको मिल जाए, he should be happy, they think for others, they are the real Vaishnava, they have the compassion, that's the way people should think about others। but अर्जुन को क्या लग रहा है, ये सारा जो पूरा युद्ध बना हुआ है ये मेरे राज्य सुख के लिए, यही उसकी गलती है। यही फर्स्ट चैप्टर में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर अर्जुन इज गोइंग रॉन्ग। और ये सारी चीजों के आंसर आएंगे आगे के चैप्टर्स में, जब भगवान कृष्ण एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देंगे, समझाएंगे कि भाई क्यों तुम कहां पे गलत हो। डज इट मेक सेंस, राइट। सो अर्जुन को क्या है कि अर्जुन, भगवत गीता इज नॉट कनेक्टेड टू वायलेंस और नॉन वायलेंस। हिंसा अहिंसा से मतलब नहीं है यहाँ पे। भगवत गीता का मेन पर्पस है कि अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ लॉर्ड, भगवान के मैसेज को समझो और उसके हिसाब से काम करो। दैट्स व्हाई वी रीड भगवत गीता, राइट। सो हम लोग भगवान की एक्टिविटीज को क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि जो सनलाइट होती है ना, जब सनलाइट धरती पे आती है ना, तो वो एक पानी की बूंद को भी वेपर बना देती है और पूरे समुद्र को भी वेपर बना देती है, वो डिफरेंशिएट नहीं करती, बिकॉज इट्स जॉब इज टू एवापोरेट, सो इट्स ऑलवेज इक्विवेलेंट। जब पानी बरसता है, इंद्रदेव जब पानी बरसाते हैं ना, तो एक शहर में भी बरसाते हैं, एक गांव में भी बरसाते हैं, एक जंगल में भी बरसाते हैं, एक रॉक पे भी पानी बरसाते हैं। ही डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो अंतर नहीं करते। अंतर हम लोग करते हैं बिकॉज वी आर फूलिश पीपल, एंड दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग भगवत गीता सो दैट वी कैन बिकम वाइज स्लोली, राइट।
So Krishna is not engaging Arjuna in sin. Krishna is engaging Arjuna in seva. कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन पाप करे युद्ध करके, जबकि कृष्ण ये चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करके मेरी सेवा करे, बिकॉज इट इज द विल ऑफ लॉर्ड, ये भगवान की इच्छा है, राइट. सो अब आगे चलते हैं फर्दर. अर्जुन वांट्स हिज इंटेंशन, ठीक है. एज इंटेंशन इज लाइक दिस एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी. श्लोक नंबर 1.45. यदि मान अप्राप्तिकारम यदि माम अपात्रिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षेत्रम भवेत् तन्मे क्षेत्रम भवेत्. यदि का मतलब होता है इवन इफ, यदि ऐसा हो तो वैसा होगा. यदि मतलब इवन इफ. माम मतलब अनटू मी. अप्राप्तिकारम विदाउट बीइंग रेसिस्टेंट. अशस्त्रम, अशस्त्र शस्त्र का मतलब होता है कि वेपन्स. अशस्त्रम मतलब आई विल लीव ऑल द वेपन्स विदाउट बीइंग फुली इक्विप्ड. शास्त्र पाण्या, दोज विथ वेपन इन हैंड्स. शस्त्र पाण्या, शस्त्र पाण्या मतलब जिनके पास शस्त्र है. धृतराष्ट्रान, सन ऑफ धृतराष्ट्र. रने, रने मीन्स इन द बैटलफील्ड, युद्ध भूमि में. हन्यु, हन्यु मतलब मे किल, हन मार देना, राइट. तत् मतलब वह, क्षेत्र. मी माइन मेरा. क्षेत्र क्षेम्रतम बेटर. भवेत बिकम. ट्रांसलेशन. आगे अर्जुन बोलता है कि यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र, क्योंकि अदर साइड में जो लोग खड़े हैं उनके पास भी वेपन्स हैं, यदि ये शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा. You know what he is telling? कि मैं तो मारूंगा नहीं, अगर ये मुझे मार दे तो भी चलेगा. एक स्टेप आगे चला गया, राइट. दिस इज व्हाट अर्जुन इज नाउ फीलिंग. पर्पल. सो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं क्षत्रियों के ना, कुछ रूल्स होते हैं वारफेयर में. जैसे कि पहला, जैसे इसमें श्लोक में क्या लिखा है आप अगर देखोगे, यदि माम अप्राप्तिकारम मतलब आई वुड नॉट काउंटरैक्ट. अगर मुझे कोई मारेगा भी तो भी मैं नहीं मारूंगा, जबकि क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता. क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता. क्षत्रिय को अगर कोई मारे तो क्षत्रिय का जॉब है मारना. इवन इफ ही गेट किल्ड इट्स ओके, मगर उसको वो ऐसे मर नहीं सकता. दैट्स नॉट द थिंग, राइट. सो अभी अर्जुन क्या है कि अर्जुन दो सिचुएशन में फंस गया है कि वो अपने स्वजनों को मारे, राइट, या तो युद्ध भूमि छोड़ दे. लेकिन युद्ध भूमि छोड़ सकता है वो? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि युद्ध भूमि छोड़ी तो क्या करेगा, उसको भीख मांगनी पड़ेगी. ही डजंट हैव एनीथिंग, ही इज देयर टू फाइट फॉर द किंगडम ओनली. सो उसको भीख मांगनी पड़ेगी. बट क्षत्रिय के लिए भीख मांगना बहुत गलत है, शास्त्र अलाउ नहीं करते. बैगिंग इज एबोमिनल फॉर ए क्षत्रिय. क्षत्रिय कैन नॉट आस्क फॉर बैगिंग. ब्राह्मण कैन आस्क फॉर बैगिंग, क्षत्रिय कैन नॉट आस्क. क्षत्रिय कैन नॉट टेक दान ऑल्सो. क्षत्रिय कैन टेक टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, but he cannot take dan. Dan only, taking dan is the right of a Brahman, and giving dan also. Kshatriya can give dan, right? So वो क्या करता है, उसने सोचा देखो मैं बाहर तो जा नहीं सकता, मेरा धर्म अलाउ नहीं करता, मार भी सकता नहीं क्योंकि मैं स्वजन हूं. तो क्या बोल रहा है कि ये मुझे मार दें. दिस इज कॉल्ड मिडिल पाथ. वो चलेगा. लेकिन उसने ऐसा क्यों बोला मुझे मार दें? क्योंकि वो जा नहीं सकता, उसको पता है मार नहीं सकता, क्योंकि कंपैशनेट है. तो उसने बीच का रास्ता चुन लिया. और क्या चुन लिया कि आई विल नॉट फाइट, आई विल आल्सो नॉट लीव हियर, रेदर आई वुड डाई विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग. सो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं मर जाता हूं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि मरना इज स्टिल ओके. सो एंड ये वो अर्जुन है जो कभी भी मतलब क्षत्रिय कैसा होता था ना, कि जैसे एक बार मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि भीम जो है एक बार फ्लावर लेने गए थे फॉर द्रौपदी, राइट, एंड ही वेंट टू अ वेरी हायर प्लेसेस आल्सो, एंड ही फॉट एवरीबॉडी एंड केम
came back, right, saying that एक जगह पे जाके एक किसी ने उन्होंने यक्ष ने बोला था कि देखो तुम आगे जाओगे तो मार दिए जाओगे, तुम जाके इंद्र से मांग लो कि मुझे फूल दे दो तो वो दे देंगे। तो उन्होंने बोला मैं और मांगू मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मैं लड़के लेके आऊंगा, अब देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं लड़के लेके आऊंगा। And he went, he fought everybody and brought all the flowers that is needed, 1,000 petal lotus for Draupadi. That was a Kshatriya. He cannot have a beggar's life. That's there. So in the custom, according to Kshatriya warfare, one who is unarmed and unwilling foe should not be attacked. क्षत्रियो में ये भी होता था कि अगर उसको दुश्मन उसके पैर पे गिर गया तो वो मार नहीं सकता, फिर निहत्थे को नहीं मार सकता, और रात में नहीं मार सकते क्योंकि रात में कोई काउंटर अटैक नहीं होता। हमने देखा था ना एग्जाम्पल पिछले वाले शो में, राइट। अर्जुन क्या कर रहा है, ही इज डिसाइडेड नॉट टू फाइट इन दिस वे, राइट। सो ऑल दिस सिम्टम्स ऑफ, क्यों, क्योंकि वो एक वैष्णव है, उसके मन में कंपैशन आ रहा है, राइट। फिर आगे अर्जुन ने क्या किया, सो आगे देखते हैं श्लोक नंबर 1.46। संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य शरं चापं शोक संविक्त मानस। संजय उवाच, संजय उवाच मतलब बोलना, संजय ने कहा, संजय उवाच एवं 10 उक्त सेइंग अर्जुना अर्जुन संख्ये इन द बैटलफील्ड, रथ मतलब चैरियट, इस पे बैठे थे लोग, उपस्थ सिचुएटेड ऑन, उपविशात सेट डाउन अगेन, विसज्य कीपिंग असाइड, ससरम along with arrows, चापम बो, शोक संविग्न, शोक मतलब लेमेंटेशन, शोक करना, रोना, डिस्ट्रेस्ड, संविग्न मतलब डिस्ट्रेस, मानसा मन में। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और वार एक ओर रख दिया और शोक संयम चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अभी वो रथ पर बैठ गया है, इसका मतलब अभी तक क्या था, वो खड़ा हुआ था, ये खड़ा होकर पूरी कहानी सुना रहा था कि मुझे कंपैशन है, मुझे पाप नहीं करना। हम काफी देर से खड़ा है, कई महीने हो गए हमने खड़ा करके रखा है। Okay, jokes apart, but he was standing and he was lamenting that I cannot fight, and that is the state. और अब क्या किया, सारा सामान रख दिया, और now with this we are back where we are back in हस्तिनापुर, right? Because वहां पे संजय ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके he has sent down, right? उसमें है ना विसृज्य चारम पापम। So यहाँ पे एक वर्ड है कि शोक संविग्न मानसा, मानसा क्या होता है, मन। ये सब उसने कहाँ सोचा है, मन में, मुंह से बोला, मन में सोचा और बैठ गया। तो मन हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? डिपेंडिंग ऑन व्हाट, यू नो, दिस जो वर्ड होता है ना डिपेंडिंग, इट्स अ वेरी स्मार्ट वर्ड। If you do not know the answer of both the sides, then it's a diplomatic word. But if you know this both the sides, then you are a good person. तो अभी क्यों मन को ऐसा क्यों बोला है, दोस्त भी है दुश्मन भी है? Yes माता जी, what it depends on? This shows the duality of a human mind. When it suits you, it's your friend. The minute it doesn't suit your so-called image or whatever. Suits का मतलब क्या होता है? What it suits means? मतलब आपने कुछ तो एक illusion बनाया है कि ये situation मेरे साथ होना चाहिए, तब बढ़िया है। तब बढ़िया है। तो अगर तो अगर मैं चाहूँ कि मैं बहुत सारा मीठा खाऊं, मुझे डायबिटीज ना हो, तो मन मेरा अच्छा है, मन दोस्त है मेरा? नहीं, ऐसा नहीं है। मन दोस्त दुश्मन कैसे हो सकते हैं आपका? हाउ कैन इट बी फ्रेंड एंड एनिमी? यस, अगर मन मान लो कृष्ण भगवान में इसमें सारे कार्य में लग जाए और आपको उस तरह से कोई भी अपोज ना हो, तो आप उसको कंटिन्यू वेरी इजीली करना, जैसे सुबह उठ के जब माला करना, अगर मन एग्री हो जाए तो सब हो जाएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये तो आपने एक सीक्वेंस बता दिया ना कि मन ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, लेकिन दुश्मन कब होता है फिर? मन ही तो इंस्पायर करेगा ना गलत चीज अच्छी चीज करने के लिए। अच्छी चीज कर रहा है तो ठीक, आपका दोस्त है। अच्छा गलत क्या होता है? One is a reflection of your desire. What you have done and what's your next desire. So यदि आपका desire जो है ना, मन उस तरफ से आपको सजेस्ट कर रहा है, मन ही करवाता, सारे गलत काम भी मन ही करवाता। हाँ, तो ये तो फिर मन तो आपका दुश्मन हो गया।
अच्छे काम नहीं कराता है। आपका डिजायर आपका दुश्मन है, यदि आपने गलत डिजायर किया तो आपका mind- डिजायर गलत कैसे हो सकती है कोई? मुझे सोने का मन है, मैं सोऊंगा, क्या गलत डिजायर है इसमें? सिंपल है भाई। If it is not impacting by whatever you, सॉरी, if it is not impacted by whatever you, नहीं मैं सोऊंगा तो क्या इम्पैक्ट है किसी? It is against your mind. as per शास्त्र, then it's okay। शास्त्र तो कहते हैं सो सकते हो आप। नहीं, ये सोने के एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल। ओके ठीक है, अब मन कह रहा है कि बियर पीना है तो वो शास्त्र के अगेंस्ट है। ओके। सो एक्चुअली चलो थोड़ा देखते हैं, एक श्लोक है एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। बंधु आत्म आत्मनाथस्य येन आत्मा एव आत्मना जिता आत्मना आत्मना तु शस्त्रे शस्त्रे वर्तेता आत्मा एव शत्रुवत्। So those who have conquered the mind, जिन्होंने मन को जीत लिया है, the mind is best of friends, मन उनका मित्र होता है। But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्या होते हैं? वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो मन को कैसे जीतते हैं? मेरे एक मित्र हैं, I will not name them, but I will start relating it. उनको मैंने पूछा कि आप अभी क्या मतलब he has left the industry, doing well, all well, left a regular job 9 to 6 छोड़ दिया। बोले मन करता है तो 1 second, can you mute please? Yeah, thank you. So उनको मैंने पूछा कि आप क्या करते हो आजकल? बोले जब मन करता है तो उठता हूँ, जब मन करता है तो उठता हूँ। अपने मन का मतलब मेरे पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने बात की तो मैंने कहा अच्छा, फिर जब मन करता हूँ तो फिर घूमने चला जाता हूँ, फिर कभी यहाँ चला जाता हूँ। मैंने कहा आप किसी की नहीं, फिर आप अपने हिसाब से चल रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई आपका कंट्रोल तो नहीं। नहीं, कोई दुनिया में कंट्रोल नहीं करता मुझे, हम फ्री। हमने कहा लेकिन मन तो करता है ना। बोले कैसे? मैंने कहा जब आपको मन करता है तभी करते हो ना, नहीं मन करेगा तो करते हो? बोले तब तो नहीं करता हूँ। तो आप मन के तो गुलाम हो गए। ऐसा नहीं, ये तो थ्योरी है। मैंने कहा थ्योरी कैसे है? अभी मैं आपको रात को 2 बजे कॉल करूंगा, आप फोन उठाओगे? बोले नहीं तो मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आपका मन नहीं कर रहा है, मन सोने का कर रहा है, लेकिन मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो आप मन के हिसाब से चल रहे हो कि मेरे हिसाब से चल रहे हो? बोले मन के हिसाब से। तो मैंने कहा आप तो होला गुलाम ना मन के। बोले हाँ तो वो तो सबको ही होता है। मैंने कहा हाँ सबको ही होता है, कुछ नहीं भी होते हैं। आप अंतर समझो, मन आपको हमेशा बहाने देगा अच्छा काम ना करने के। यू ऑलवेज हैव समथिंग। मन बोलेगा नहीं ये नहीं करते, या डेली तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करने जाते हैं, आज नहीं जाते, क्या संडे है आज चलेगा, एक दिन बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, राइट? फिर मंडे आएगा तो लगेगा अरे यार संडे को बहुत लेट हो गया था सोने में, मंडे चलता है, बनता है एक दिन का रेस्ट। फिर ट्यूसडे आएगा, 2-3 दिन हो गए हैं, अभी बॉडी पेन हो रहा है, एक दिन और रेस्ट करते हैं। वेडनेसडे आएगा, अभी क्या करना है यार, सीधे संडे से स्टार्ट करेंगे ना। कोई भी काम ले लो, अगर वो अच्छा होगा ना, आपका मन वहां अलाउ नहीं करेगा आपको करने के लिए, क्योंकि मन इजी चीजों को ढूंढता है। It always wants to satisfy your body. It doesn't allow to do tapa. तप करने का नहीं अलाउ करेगा, राइट? कितना भी कुछ कर लो, आप लोग तप कर रहे हो, आप 10:30 क्लास में आते हो, 10:20 में क्लास में आते हो, तो आप तप कर रहे हो। इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे काम है संडे के लिए। 6 दिन आप भी काम करते हो, एक दिन आपको भी रेस्ट करने का मन करता है। 6 दिन आप ऑफिस भी जाते हो, तब भी आपको संडे आप आते हो, राइट? इट इज नॉट इजी। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आप आते हो, एंड इट इज नॉट इजी, क्योंकि जिसके पास काम नहीं होता ना, कोई काम नहीं होता, उसके नॉर्मल काम भी देर से होते हैं, लेकिन जिस दिन आपके पास काम ज्यादा होता है ना, आपके नॉर्मल काम भी रूटीन में रहते हैं, फिर आप प्लान बनाते हैं उसको। तो जो लोग जॉब करते हैं ना, एक्चुअली उनके लिए यहाँ आना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है, उस रूटीन में ये भी सेट हो जाता है। लेकिन जो घर में खाली बैठते हैं ना, उनको लगता है यार ठीक है छोड़ो, इट्स ओके, बट हाउ डज इट, राइट? बाकी ये बहाने हैं, मतलब दिस ऑल ठीक है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आके आपको कौन सा खल जोतना है, सिर्फ सुनना ही तो है, कहानी तो यूज हो रहे हैं आपके, और क्या यूज हो रहे हैं। कई लोग तो किताब भी नहीं लाते, तो यहाँ मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ, है ना भगवत गीता सबके पास, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, दैट ये जो मन है ना, दिस प्लेज गेम्स, एंड दिस इज द सेम गेम अर्जुन का मन उसके साथ खेल रहा है, एंड हमारे साथ भी दिन भर होता है।
right? That is what we have to understand. So let's see purport. So while observing the situation of his enemy, Arjun stood up with the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again. यानी खड़ा हुआ अपना गांडीव लेकर और फिर बैठ गया, राइट? सो अर्जुन ने अपना क्या किया, अपना गांडीव एक साइड रख दिया और रख दिया, और ये वही अर्जुन है जो गांडीव को एक साइड नहीं रख सकते थे। अर्जुन अगर अपने गांडीव को, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम गांडीव था, अगर वो उसको नीचे रखते ना, इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। व्हाई? एनीबॉडी नोस? गौरव था। नहीं तो क्षत्रिय तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन गांडीव को रखने से क्या प्रॉब्लम था? वो नीचे नहीं रखते थे गांडीव। नहीं, हाँ, ऊपर। क्यों नीचे क्यों रख दिया उसने? क्या प्रॉब्लम है? नीचे रख दिया तो क्यों बड़ी बहुत बड़ी बात होगी? व्हाई इट इज अ वेरी बिग थिंग अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया। प्राउड मोमेंट है, गौरव का क्षण है। हर क्षत्रिय के लिए होता है, गांडीव से ही क्यों? क्योंकि वो उसका मेन वो ये दिखा रहे हैं शस्त्र कि है। वो नहीं लड़ना चाह रहा है, तो कुछ लगे इनसे क्षत्रिय गांडीव की प्राप्ति उसने इस अधर्म का नाश करने के लिए ही की देवताओं से, और उसी मतलब जिसके अर्जुन ने युद्ध से पहले जब उसे गांडीव मिला था उसने बोला था कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई सिचुएशन जो मुझे फोर्स करेगी कि मैं गांडीव को साइड में रख दूं, आई विल किल दैट। अर्जुन ने ये भी बोला था कि अगर किसी ने मुझे बोला तुम अपना गांडीव साइड में रख दो तो आई विल किल दैट पर्सन, एंड वही अर्जुन खुद अपना गांडीव नीचे रख रहा है आज। सो इट इज अ बिग थिंग फॉर हिम, राइट? सो एक बार आपने स्टोरी पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, एक बार युद्ध के बीच में युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, ही हैज टू फेस कर्ण, कर्ण से लड़ना था। सो कर्ण इज बाय फॉर वेरी वेरी ग्रेट आर्चर, कर्ण को हराना इतना आसान नहीं था। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने कर्ण को कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर दिया बुरी तरह से, एंड सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि युधिष्ठिर को भागना पड़ा। तो युधिष्ठिर युद्ध भूमि से भाग के अपने कैंप में आ गए, एंड इस बीच में अर्जुन को पता चला कि युधिष्ठिर को चोट लगी है। सो अर्जुन केम टू द कैंप रनिंग, कि भाई युधिष्ठिर से पूछने के लिए कि आप कैसे हो, क्या हुआ आपको, आर यू ओके, आपको चोट तो नहीं लगी? एंड जब अर्जुन को युधिष्ठिर ने देखा तो युधिष्ठिर ने बोला, पहले ही बोला कि अरे तुम आ गए यहाँ पे और कर्ण को मार दिया। ये कर्ण को बोले नहीं, अरे तुम कैसे क्षत्रिय हो, मुझे चोट लगी और तुम कर्ण को छोड़ के आ गए, तुमको मार देना चाहिए, क्या फायदा है तुम्हारा, तुम कैसे योद्धा हो, तुमको तो मर जाना चाहिए, तुम्हें कोई ताकत नहीं है। अर्जुन को इतना गुस्सा, और इतना बोलने के बाद अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है भाई, भाई है, इट्स ओके। लेकिन फिर उन्होंने बोला अपने गांडीव को साइड में रख दो, एंड देन ही बॉइल्ड। अर्जुन बोला गांडीव को साइड में रख दो, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ, मैं कभी गांडीव को साइड में रख सकता। और उसने क्या किया, अर्जुन ने ही स्टार्टेड हिज गांडीव, ही टुक हिज गांडीव, एंड देन बीच में कौन आए? कृष्णा। होल्ड, ये क्या कर रहे हो? बोले ऐसा ऐसा हुआ, मेरे गांडीव को रखने को बोला, मैं मार दूंगा। मेरी शपथ है, मेरी शपथ थी कि जो मुझे बोलेगा गांडीव रखने को मैं उसको मार दूंगा, मैं अपनी शपथ पूरी करूंगा, आई विल किल युधिष्ठिर। अर्जुन सेड सो। दो पांडवों के बीच में भी ऐसा होगा। सो कृष्णा सेड, होल्ड ऑन, व्हाट आर यू डूइंग? इसका भी कुछ तरीका है। एक क्षत्रिय के लिए जान से मारने से बड़ा ह्यूमिलिएशन, बड़ा दंड होता है ह्यूमिलिएशन, उसका तिरस्कार करना, उसका अपमान कर देना। यू कैन डू दैट। तो फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर को बोलना शुरू किया कि तुम मुझे बोलते हो मैं क्षत्रिय नहीं हूं, तुम क्या हो? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और मैंने गांडीव उठाने की बात की थी, मैंने मारने की बात की, तो किसने रोका? तुम तो ह्यूमन ही नहीं हो, तुम्हें तो कोई ताकत ही नहीं है। एंड ही स्टार्टेड ब्लास्फेमिंग हूं? Yudhishthir back. Yudhishthir, right? And after a moment, he realized what he did, and then he started weeping, रोने लगा, and it touched the fear of Yudhishthir, because at the end of the day he was his elder brother, and the matter closed there, right? So that was the person. इससे आगे भी ऐसे प्रभु जी स्टोरी है। हाँ बोलिए। मतलब मैंने बड़े भाई का अपमान कर दिया, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। नहीं, वो अलग कहानी है, उसमें so this way the point is this, that he was never saying that I will put गांडीव साइड, मैं कभी गांडीव को साइड में नहीं रखूंगा। और इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्यों स्टोरी बता रहा हूँ, क्योंकि आप सोचो कि जो व्यक्ति अपना गांडीव नहीं रख सकता, अपने भाई को भी मारने के लिए he can run to kill his युधिष्ठिर महाराज, he was saying कि उसने खुद ही इतना सोच के गांडीव रख दिया। So what is the state of mind, right?
right? This was there. So और फिर यही अर्जुन था जिसको जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाई तो 18 चैप्टर के 73rd श्लोक में बोलता है कि नष्ट मोह स्मृत लब्धा त्वा प्रसन्न मच्युता, एंड लास्ट में बोलता है करिष्ये वचनम तब, जो आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। कौन? अर्जुन, जब उसे पूरी भगवत गीता का ज्ञान मिल गया, बिकॉज ही अंडरस्टूड दैट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, सो दैट वाज देयर, राइट। सो वो लास्ट में बोलता है कि मेरा नष्ट मोहा स्पिरिट लब्धा, अब मेरा अर्जुन ने बोला है लास्ट में कि कृष्णा ओ फेलेबल इन्फेंट, वो अच्युत मेरा इल्यूजन, मेरा भ्रम चला गया है, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, और मैं वही करूंगा। आई एम फर्म नाउ, आई डोंट हैव एनी डाउट्स एंड आई विल डू योर इंस्ट्रक्शंस, टेल मी व्हाट टू डू, दैट वाज ही सेड। सो भगवत गीता का जो मेन मैसेज है ना, वो ये समझना है कि हाउ डू वी फॉलो द विल ऑफ लॉर्ड, भगवान की बातों को समझ के कैसे उनको फॉलो करना है, राइट। ये हमें कैसे भगवत गीता सरेंडर करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दैट्स आल्सो फाइन, बट दिस इज द मेजर थिंग, दैट हाउ टू सरेंडर टू द लॉर्ड एंड फॉलो हिज विल, दैट इज द मेन मैसेज, ओके। एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी these two lines, these are very important. Thus ends the Bhakti Vedanta purport to the first chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के प्रथम युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। Okay, so this was the verse where Arjun was overwhelmed with the grief and he has put his his bow aside. This was there, right? So these are some of the summaries. I think I've talked a lot about this, and यहाँ पे सारे उसके डाउट्स लिखे हुए हैं, उसके जो भी 6 डाउट्स थे, कौन कौन से, वो सॉफ्ट हार्टेडनेस था, वो तीनों राज्यों को भी नहीं ले रहा था, एंड ही वाज रेडी टू फॉरगिव एग्रेसर आल्सो, आतताइयों को भी छोड़ने के लिए राजी हो गया, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, एंड उसे पाप करने की भी कोई इच्छा नहीं थी, राइट। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सो चैप्टर्स 2 से भी कृष्ण भगवान बोला सुन करेंगे, स्टिल अर्जुन का ही चलेगा? अभी तो थोड़ा अर्जुन ही चलेगा, उतना रो रहा है तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। नहीं, इसके बाद Krishna will answer, yes, Krishna will answer. Krishna do not interrupt until asked. That is what I was thinking. So much patience he heard him. ये हमारे लोगों को प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम्स होते रहो तो सॉल्यूशन देने लगते हैं, टप 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 टप। We have a habit of speaking a lot. We want ourselves to be heard. We don't want to hear the other person. So that is what Krishna is a Lord, right? He will not speak until asked. जब तक अर्जुन नहीं बोलना बंद नहीं करेगा ना, कृष्ण बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो कहो अपनी कहानी बोलते रहो, हम सुन रहे हैं, बट वो सुन भी रहे हैं, इज नॉट इग्नोरिंग आल्सो। हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि अच्छा इसके सामने तो बोल नहीं सकते, अब बॉस के सामने गए तो बोल तो सकते नहीं, भाई तुम भी बोलते रहो, हम सुनते नहीं, हमारा काम है, हमें सुनना है तो सुनेंगे, नहीं तो सुनेंगे, इससे निकालेंगे, बट तुम बोलते रहो। बट कृष्णा इज लिसनिंग एवरी सिंगल वर्ड, एंड दिस 5 doubts that he is bringing, Krishna will break every doubt to the core in further shlokas, एक एक चीज का प्रॉपर आंसर देंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से सोचेंगे ना, हमको नहीं जमेगा, हमको लगेगा तो सही है, ही इज द राइट पर्सन नाउ, राइट, परफेक्ट, ओके। सो थोड़ा आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस इन द मीन टाइम बाय एनीबॉडी? Can you just summarize the second point? I'm not able to make it. One second. Does not want to kill even for exchange of the 3 words. He does not want to kill even for the exchange of 3 words. So 3 लोग होते हैं ना, हायर प्लैनेट्स, भूलोक एंड लोअर प्लैनेट्स, राइट। तो वो कह रहा है कि भूलोक तो छोड़ दो, मुझे ऊपर और नीचे के लोग भी नहीं चाहिए। अगर मुझे इस मान से स्वर्ग मिलता है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे नरक है तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तीनों लोग छोड़ लेता हूँ, बट मैं युद्ध नहीं करूंगा। आई एम रेडी टू लीव एवरीथिंग। हमारे जीवन में भी होता है ना, कोई हमें बहुत परेशान करता है, बहुत क्लोज होता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तुम रख लो, इट्स ओके, आई विल बी स्टिल हैप्पी, बिकॉज़ एट लीस्ट यू आर हैप्पी, देन आई विल बी हैप्पी, बट आई डोंट वांट टू गेट इन कॉन्फ्लिक्ट विद यू। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ओके। यस, क्योंकि माइक ले लो थोड़ा, अगर पॉसिबल है तो। यहाँ नहीं है, यस।
तो यहाँ पे अर्जुन यस यस बोलिए। अर्जुन बोलते हैं मैं लड़ा तो ये होगा, मैं लड़ा तो ये होगा, मैं लड़ा तो ये होगा. Then he always knew that, and just an observation, that he always knew that he is going to win in the fight. Yes, he was confident. He was a Kshatriya. He was confident. देखो ऐसा है ना कि उसको पता है कि मैं लड़ा तो ये सब कुछ हो जाएगा. He was fully confident. उसको कोई डाउट नहीं था उसके ऊपर. इसीलिए तो मैं उसको कई जगह पे वो बात में उससे बोला वैष्णव है वो. He is a right saintly person. क्यों पता है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है वो क्षत्रिय और वो लड़ेगा तो मार देगा. राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमें भी भरोसा होता है ना कि अगर हम बच्चे को थोड़ा तेज मारेंगे तो उसको चोट लग जाएगी. तो हम बच्चे को उतना ही तेज मारते हैं उसको मैसेज भी मिल जाए और हमारा काम भी हो जाए. उसको मैसेज भी मिल जाए कि ये मम्मी पापा बोल रहे हैं गलत है, एट द सेम टाइम उसको चोट भी ना लगे. दैट इज द इंटेंट ही ऑलवेज कैरीज. करेक्ट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अर्जुन इज fully confident that I will kill, I will definitely kill if I fight. तभी उसको टेंशन है. अगर उसको पता है कि मैं जीतूंगा ही नहीं तो इतना टेंशन लेने की जरूरत है. जाएगा लड़ेगा काम खत्म हो जाएगा. He knows whatever happens happens. But he is confident he will kill. He is fully confident. 101% he is confident about it. So true. So what's your question, Prabhuji? Okay, just observation. Okay. Anybody else? Any questions? मन वाले का summarize. हाँ, तो मन का क्या है ना कि देखो मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है. लेकिन जो मन को जीतता है वो उसका मित्र बन जाता है, जो नहीं जीत पाता है वो उसका शत्रु बन जाता है. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड कैरी. राइट? जैसे कि अभी सपोज करो कि आपको मान लो किसी को डायबिटीज है और वो सोचता है कि नहीं यार थोड़ा मिठाई खाने से कुछ नहीं होगा, इट्स ओके, दिस मच इज अलाउड, या मैं शुगर फ्री वाली खा लेता हूँ. राइट? तो वो अगर तब भी खा रहा है, उसको पता है कि ये शुगर फ्री में भी रिस्क है, तो वो क्या कर रहा है? वो मन की सुन रहा है ना, बुद्धि की नहीं सुन रहा है. और मन और बुद्धि में फाइट चलता रहता है. बुद्धि कुछ बोलती है, मन कुछ बोलता है. और बुद्धि अगर स्ट्रांग होगी तो मन को नहीं करने देगी, बुद्धि अपने हिसाब से काम करेगी. और कभी जब मन स्ट्रांग होगा तो बुद्धि कितना भी चिल्लाएगी, मन अपना काम करके रहेगा. और ये मन बड़ा इंटेलिजेंट है, पहले आपसे करवाएगा फिर आपको दोष भी देगा. जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है यार इट्स ओके, मैं अभी थोड़ा नहीं पढ़ता हूँ, दूसरा काम है, दूसरा काम है, दूसरा काम है. और फिर इसके बाद जब आप पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो क्या बोलेगा? बेवकूफ, पढ़ा नहीं, कितना टाइम बर्बाद कर दिया. यू वुड हैव ट्राइड इट. राइट? यू नो एक्सरसाइजिंग इज गुड, बट मन बोलेगा नहीं करना, इट्स ओके, कल करेंगे, परसों करेंगे. इसके बाद जब हमको कोई बीमारी हो जाएगी तो इतनी भी बुद्धि नहीं है, एक्सरसाइज करनी चाहिए थी. मन बोलेगा तुमको बुद्धि नहीं इतनी, तो यू शुड हैव एक्सरसाइज्ड इट. राइट? सो दिस इज द सेम मन who will poke us later, poking us right now to do according to his will, but poke us later to trouble us also and blaspheme and lament. Same man will do that. अब अगर इन दोनों में फाइटिंग है तो हमें किसको स्ट्रांग बनाना चाहिए, मन को कि बुद्धि को? बुद्धि को. और बुद्धि कैसे स्ट्रांग बनेगी? You cannot control the mind. That's the problem. चैंटिंग करके, ABCDE, शास्त्र पढ़ के, भगवत गीता सुन के. So when you read shastras, listen shastra, listen Bhagavad Gita, Mahabharata, Ramayana, the right things, under the guidance of a right guru, by the right books, then you understand, your intelligence becomes stronger. When your intelligence becomes stronger, then you automatically you can control the mind. Mind is not controlled by your endeavor. Mind is controlled by the knowledge that buddhi will have. देखो दोनों में फर्क है, आप समझो. जैसे कि वन मैकेनिज्म इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, सेकंड मैकेनिज्म इज अ डाइवर्जन मैकेनिज्म. आपका बच्चा छोटा है, आप बार बार बोलते हो बेटा टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, वो जाएगा तो टीवी ही देखेगा. बट आप ये नहीं बता रहे कि टीवी नहीं देखे तो क्या करें. बट इफ यू गिवन एन एंगेजमेंट विच इज बेटर देन टीवी, then he will slowly automatically not see and do that engagement. That is called diversion technique. तो आप क्या कर रहे हो? You are creating a good habit by which bad habit will automatically get killed. वो टीवी देख रहा है, आप इंटरप्ट नहीं करोगे कि देखते रहो, बट यू विल से अच्छा चलो मेरे पास एक फुटबॉल आई है, लेट्स प्ले, और चलो ये क्विज आया है तो खेलते हैं, कुछ गेम है मेरे पास. यू इंटरेक्ट विद देम. उससे क्या होगा? बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो वो टीवी नहीं देखेंगे, एंड दैट टाइम इज सेव्ड फ्रॉम देयर. So that wrong habit you replace with what? Right habit. But if you don't have a right habit and you are trying to force control the wrong habit, will you be able to control it? You can never control it.
मन का भी ऐसी है, आप मन को समझाओगे ना, ये आज नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा, 10 दिन बोलेगा 10 दिन हो गए व्रत करके, आज तो खा के रहूंगा रसगुल्ला, ये डायबिटीज है तो भी कोई बात नहीं है। But if you understand that this is dangerous for me and you replace it with the right habit, अच्छा मुझे भूख लगी मीठा खाने को, okay let me eat some fruits that has a natural sugar that is allowed, then you start eating fruits and whenever you have a carving of sugar you eat fruits, you are safe. So try to make good habits, they will automatically fight the bad habits. Do not try to control the bad habits, diverse yourself to good habits, that is the only difference. मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप 10:30 बजे सो मत या टीवी मत देखो, मैंने आपको बोला 10:30 बजे इधर आ जाओ, मैंने कंट्रोल नहीं किया आपका टाइम, मैंने डाइवर्ट किया टू द राइट थिंग्स एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग गुड नॉलेज एंड यू आर नॉट एबल टू डू बैड थिंग्स, दैट्स द ओनली डिफरेंस. आई एम नॉट सेइंग यू विल डू बैड थिंग्स only 10:30 in the Sunday, but my point is think in the philosophy of diversion than controlling anything. Because आपको एक बात बोलूं, none of us are controlling this one. You cannot control anything. You cannot control even your body also. अगर आप बॉडी को कंट्रोल करते हैं तो बाल कैसे बड़े हो जाते हैं, नेल्स कैसे बड़े हो जाते हैं, पेट खराब क्यों हो जाता है, दांत में दर्द क्यों होता है. You cannot control your own body and you are trying to control the world. Not possible at all. Please understand. आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते इस दुनिया में. You cannot do. But that doesn't mean कि आज से बच्चे छोड़ दे, जो करना है करो यार, मैं कंट्रोल नहीं करूँ. No, as a parent you have some duties. You perform that duty, but understand always that you are not the real controller. Real controller is somebody else. Make sense? Okay, perfect. So I'll take 5 more minutes. There is a story. I'll tell you a story also. So there is a topic called Matri, can you call everybody? We are starting Gita Mahatmya. Say everybody should be inside for 5 minutes. ओके, सो हम लोग एक अभी करते हैं, दिस इज कॉल्ड गीता महात्म्य. सो आइडियली, हाँ ठीक है. सो आइडियली गीता महात्म्य क्या है? गीता महात्म्य है कि जब भी कोई चैप्टर होता है ना, और इस चैप्टर का एक महत्व होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है. एंड गीता महात्म्य जो है, इट इज ए पार्ट ऑफ पद्म पुराण, ठीक है. पद्म पुराण एक पुराण है, और इस गीता महात्म्य क्या है कि हर एक चैप्टर की थ्योरी बताई गई कि उस चैप्टर का मीनिंग, उस चैप्टर का फायदा क्या है उसको पढ़ने से. ओके, सो हमें ये स्टार्टिंग में करना चाहिए, मैंने लिखा भी है वी शुड डू इन द बिगनिंग, बट स्पिरिचुअल लाइफ में बिगनिंग करो एंड करो डजंट मैटर मच. ओके, सो आई विल टेल यू. सो दिस इज अ डायलॉग, ये जो गीता महात्म्य है, दिस इज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड देवी पार्वती. शिव पार्वती का कुछ कन्वर्सेशन है. ओके, एंड दिस गोज लाइक दिस. तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये चैप्टर पार्वती जी ने अपने हस्बैंड से बोला, शिव जी से बोला कि माय डियर हस्बैंड, आप सब कुछ जानते हो एंड आप मुझे बताओ कि आप थोड़ा सा बड़े चिंतित दिख रहे हो मुझे. मतलब शिव ने पार्वती को बोला कि मुझे ये बताओ कि ये जो भगवत गीता है इसका महत्व क्या है, इसके पहले चैप्टर का महत्व क्या है, ठीक है. तो उन्होंने उनको बोला कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है. तो स्टोरी कुछ ऐसी है, बेटा आपको स्टोरी सुनना है, अंदर बैठो नहीं तो बाहर. अच्छा आ जाओ, सबको बुलाओ. क्या कमिंग? ओके, नोबडी इज कमिंग, फाइन. अर्शिका कम फास्ट, क्लोज द डोर बेटा. उठा दो बस, काफी है. सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे शास्त्र है ना, दे आर कन्वर्सेशन विद इन कन्वर्सेशन. एक कन्वर्सेशन के अंदर दूसरा कन्वर्सेशन चल रहा है. तो उन्होंने बोला कि जो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, और उसमें क्या था कि एक बार उन्होंने बताया कि जो श्री विष्णु हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरारी. मुरारी क्यों बोलते हैं मुरारी? क्योंकि उन्होंने मूरा नाम के डेमन को मारा था, ठीक है. बच्चों में स्टोरी सुना रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछूंगा बाद में, ठीक है. उन्होंने मूरा नाम के डेमन को मारा था. तो उन्होंने बोला कि जो मुरारी हैं वो लेटे हुए हैं, और वो थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि वो अनंत शेष पे लेटे हैं, लेकिन वो
उनके बारे में मुझे समझना है। और तो शिव जी बोले कि शिव जी ने बताया कि एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा कर रही थी और लक्ष्मी जी ने नोटिस किया, उन्होंने बोला भगवान आप तो पूरे संसार को चलाते हो, ठीक है, और आप जब सो रहे हो ना तो आप हैप्पी नहीं दिख रहे हो, आप थोड़े अनहैप्पी हो, ठीक है, आप थोड़ा अनईजी लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आप बताओ रीजन क्या है। तो विष्णु जी बोले कि माय डियर लक्ष्मी, आई एम नॉट स्लीपिंग, मैं सो नहीं रहा हूं, बट मैं ये देख रहा हूं कि मेरी जो एनर्जीज हैं वो कितनी वंडरफुली काम कर रही है, क्योंकि ये सब भगवान की शक्तियां ही है ना जो यहाँ पे काम कर रही हैं, राइट। तो ये भगवान की शक्ति कैसे काम कर रही है और मैं ये सारी शक्तियों को कैसे, सारी एक एक शक्ति अपने अपनी जगह पे पूरी तरह से बैठी हुई है, राइट। सो सो लक्ष्मी ने कहा कि आप तो सारी चीजों के कंट्रोल हो, आप तो उनसे सेपरेट भी नहीं हो, तो आप मुझे बताओ कि आप किस चीज पे मेडिटेशन कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, राइट। सो उन्होंने बोला कि माय डियर लक्ष्मी, द वर्किंग ऑफ माय मल्टीफोल्ड एनर्जी, ये सारी शक्तियां एक दूसरे के साथ में काम करती हैं और ये सारी चीजें भगवत गीता में पूरी डिटेल में समझाई गई हैं, राइट। सो उन्होंने कहा कि भगवत गीता में अगर डिटेल में समझाएंगे तो आप मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ कि क्या क्या है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं मैनिफेस्ट हूँ भगवत गीता की फॉर्म में, और जो मेरे पहले 5 चैप्टर हैं भगवत गीता के वो मेरे 5 हाथ के समान है। माई 5 फर्स्ट चैप्टर्स आर माई 5 हेड्स। जो मेरे अगले 10 चैप्टर हैं वो मेरी आर्म्स के समान है, हाथों के समान है, नहीं सॉरी, पहले 5 मेरे सिर के समान है, 5 हेड्स, एंड अगले 10 चैप्टर मेरे हाथों के समान है, और जो 16 चैप्टर है वो मेरा पेट है, स्टमक है, और जो लास्ट के 2 चैप्टर है वो मेरे लोटस फीट्स है। यानी भगवान इज पर्सोनिफाइड इन भगवत गीता इन दैट फॉर्म, राइट। इन दिस वे आप ये समझ सकते हो कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हिमसेल्फ। भगवत गीता स्वयं क्या है, भगवान ही है, राइट। और ये सारे पापों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। किस तरह से, जिस तरह से हम रिसाइट करते हैं, और जो मेरे श्लोक को थोड़ा सा, एक श्लोक भी डेली पढ़ता है, या आधा श्लोक भी डेली पढ़ता है, या चौथाई श्लोक भी डेली पढ़ता है, तो उसको उतना ही फायदा होता है जितना ब्राह्मण सुशर्मा को हुआ था। तो अगला क्वेश्चन क्या था, वो सुशर्मा, राइट। सुशर्मा कौन है, राइट। तो फिर लक्ष्मी ने बोला भाई सुशर्मा कौन है और उसकी क्या गति हुई थी, उसको क्या मिला था। तो उन्होंने बोला कि सुशर्मा ना एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन बहुत ही विक्ड आदमी था, बेकार आदमी था, यानी कि वो सारे उसमें जितने प्रिंसिपल ब्राह्मणों के होने चाहिए थे एक भी नहीं थे। मदिरापान करता था, ठीक है, वैश्यागमन करता था, सब कुछ उल्टा सीधा करता था, राइट। इसके बाद क्या हुआ कि उसको ना सिर्फ इस चीज से मजा आता था कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाए, यानी उसमें एक भी क्या था, कोई भी अच्छी चीज नहीं थी, कभी उसने चैरिटी नहीं दी, सारे उल्टे सीधे काम करता था, राइट। सो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सुशर्मा एक गार्डन में गया, किस चीज के लिए, कुछ पत्तियां कलेक्ट करने के लिए, और एक स्नेक आया और एक स्नेक ने उसे काट लिया, राइट। और वो क्या हुआ, वो बहुत देर तक तड़पता रहा, इसके बाद वो क्या बन गया, वो एक बुल बन गया अगले जन्म में। यानी सुशर्मा एक ब्राह्मण था, वो क्या बन गया, बुल, ठीक है। और जब वो बुल बना तो उस बुल को एक आदमी ने खरीद लिया और उस बुल से बहुत सारा काम कराता था, पूरे दिन उसको रगड़ता था, वो थक जाता था, पूरे दिन पूरी रात हमेशा उस बुल को परेशान करता था। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो बुल मर गया, ठीक है, वो बुल कुछ दिन बाद मर गया। जब वो मरा तो उस बुल के आसपास बहुत सारे लोग थे, और उन लोगों ने कहा अरे इसका मालिक कैसा बेकार आदमी है, इसने इतना काम लिया कि बुल मर गया। तो उन सारे लोगों ने ना, पहले के जमाने में क्या होता था कि अपना अपना पुण्य देते थे किसी मरे हुए आदमी को। तो जितने लोग वहां खड़े थे तो उन्होंने कहा मेरा थोड़ा पुण्य इसको मिल जाए, मेरा थोड़ा पुण्य इसको मिल जाए, ऐसे करके कई लोगों ने बहुत सारा पुण्य उसको दिया, राइट। और उसमें एक प्रोस्टिट्यूट भी था, एक वैश्या भी थी, जिसने भी अपना बोला कि भाई मेरे पास भी अगर कोई पुण्य है तो इस बुल को मिल जाए, इसकी अगली गति अच्छी हो जाए। क्योंकि पहले के जमाने में सब लोग बिलीव करते थे कि भाई ये आगे इसको हायर डेस्टिनेशन मिले, क्योंकि पुण्यजन पे विश्वास था। आज नहीं है लोगों को, अलग बात है, बट होता तो है, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, वो जो है बुल पहुंचा किसके पास, यमलोक के पास। यमलोक पहुंचा यमराज के पास, और यमराज ने बोला कि देखो भाई
तुमको ना फ्री करते हैं और तुम अब तुम्हारे सारे पुराने पाप तो खत्म हो गए हैं, ठीक है, एक किसी वजह से अब तुम जा सकते हो। तो उसने बोला अरे मैं तो बहुत पापी था, मुझे ऐसा क्या हो गया कि मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, इतने सारे लोगों ने मुझे पुण्य दिए। बोले नहीं, तुम्हें पुण्य इतने लोगों ने नहीं दिया, लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वैश्य थी, जिसने तुम्हें पुण्य दिया और तुम उससे बच गए। उसने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसके पास भी थोड़े पुण्य थे, राइट। तो उसने क्या किया, उसने अपने पास क्रेडिट दे दिया और तुम बच गए। तो उस वजह से तुमको छोड़ा जा रहा है और तुम फिर से ब्राह्मण परिवार में पैदा हो सकते हो। बाय द गॉड्स ग्रेस उसको अपना पुनर्जन्म याद था और वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो उसको अपना पुराना जन्म याद था। तो उसने कहा कि वो कौन व्यक्ति है, कौन वैश्य थी जिसने ऐसा किया, और उसने बहुत सालों तक सर्च किया एंड ही कुड फाइंड दैट। फिर उस लेडी के पास पहुंचा और उसको बोला कि देखो मेरा साथ ऐसा ऐसा हुआ था और तुमने मुझे पुण्य दिए थे। उसको याद आया कि हाँ मैंने एक बुल को अपने पुण्य दिए थे, बोला था, तो तुमने ऐसा क्या किया कि मैं बच गया और इतने उल्टे सीधे कर्म के बाद भी मैं वापस से ब्राह्मण जन्म मैंने लिया। तो उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास ना एक तोता है, उससे पूछते हैं, वो कुछ बोलता है, मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ। एक पैरट है, वो केज में रहता है, वो क्या है कि वो कुछ कुछ तो बोलता है एवरीडे और मुझे कुछ समझता नहीं है, मैं उसको रिसाइट करती हूँ। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि पैरट श्लोक बोल रहा है और वो विश्व श्लोक को रिसाइट करती थी। तो उस पैरट को बाई गॉड्स ग्रेस उस पैरट के भी कुछ पुण्य थे और वो पैरट बात कर सकता था। तो पैरट से पूछा कि भाई तुम कौन हो, हु आर यू। तो पैरट ने बताया कि मैं भी पहले एक ब्राह्मण था और मेरे पास बहुत नॉलेज था, लेकिन मैंने नॉलेज का मिसयूज किया और मैं लोगों को इंसल्ट करता था कि भाई मुझे बहुत नॉलेज है, और मैं शास्त्रार्थ करता था, हराता था, और वैसे भी नॉर्मली मैं इंसल्ट कर देता था लोगों की, जिसकी वजह से ना बहुत सारे लोग मुझसे जेलस करते थे। और इसके बाद जब मैं मरा तो मैं बहुत सारे नरकों में गया, बहुत नरकों में गया, ठीक है। और बहुत सारे नरक के बाद ना मैंने बहुत सारी सफरिंग के बाद मैं एक बार ना जब मैं तोता बना तो मेरे पेरेंट्स ना ऐसे ही, मैं रेड सैंड पे चल रहा था और मेरे पेरेंट्स भी मर गए। तो फिर मुझे ना कुछ ऋषि ने देखा और ऋषियों ने क्या किया, मुझे आश्रम में ले आए और मुझे इस पैरेट में एक केज में रख दिया, इस पिंजरे में रख दिया, राइट। लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम जब वो ऋषि के आश्रम में वो तोता रहता था तो ऋषि पुत्र थे कुछ, अब वो क्या करते थे, डेली भगवत गीता के पहले चैप्टर के श्लोक रिसाइट करते थे। तो इसको क्या किया, इसने वो सारे श्लोक सीख लिए और ये भी उनके साथ रिसाइट करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस आश्रम में कुछ चोर घुस आए और उन चोरों ने क्या किया, मुझे चुरा लिया और मुझे बाजार में ले आए। और ये लेडी जो वैश्य है, इसने मुझे वो खरीद लिया, तो मैं इसके घर पे आ गया, राइट। और इसके घर पे आ गया तो इसके घर पे आने के बाद क्या हुआ कि मैं वही श्लोक बोलता रहा और ये लेडी भी बोलती रही, तो इसको पायस प्लेट मिले और वो तुम्हें मिली। तो स्टोरी एंड्स हियर एंड द थिंग इज दिस कि विद दैट पैरेट एंड विद द अरेंजमेंट ऑफ लॉर्ड, द थिंग इज दिस, सो ये सारी डिस्कस करने के बाद दैट पैरेट, दैट ब्राह्मण एंड दैट वैश्य सैट टुगेदर एंड डिस्कस द ग्लोरीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की। सो दैट इज द गीता महात्म्य ऑफ फर्स्ट चैप्टर दैट इज मेंशन्ड इन पद्म पुराण। तो जो लोग गीता, भगवत गीता के पहले चैप्टर का के श्लोक रिसाइट करते हैं या उसको पढ़ते हैं और समझते हैं, दे गेट टू द बेटर डेस्टिनेशन इन लाइफ, दैट इज अ समरी। और इसी तरह से हर एक चैप्टर के महात्म्य हैं जो भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं, एंड दैट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन पद्म पुराण सेक्शन ऑफ गीता महात्म्य, राइट। एंड एनी क्वेश्चंस? ओके, सो दिस इज व्हाट इट सेज। सो अगर आपको थोड़ा भी समय मिलता है, टेक एटलीस्ट 10 minutes out of your busy time, recite one shloka. If you have 15 minutes, read purport also. It doesn't take more than 5 minutes to read a shloka with purport, 10 minutes. It's very purifying, it gives you the right understanding, and you can ask questions in the next class, right? I am always here, but always remember that just by reading yourself it will not work. You have to find the right association to understand the Bhagavad Gita, otherwise there is no possibility of all to learn. हमने देखा ना, हमने 4 propensity होती है, कौन कौन सी? We have limited senses, we have tendency to cheat, we have कौन अभी बताया था, we are illusion and we have tendency to commit mistakes. ये चारों वजह से हम एज ए ह्यूमन जब तक
डिवोटीज की संगति में गुरु से बैठ के नहीं सुनेंगे, हमको भगवत गीता क्या छोड़ दो, हमको कोई श्लोक समझ में भी नहीं आने वाला. We will not be able to understand. That's the beauty of this process. Okay. Any questions? Any doubts? Yes, Prabhuji. ये जो बुल थे या फिर जो इसमें आपने बताया कि इनके पाप मतलब पुण्य की वजह से इनका वो वाला पाप खत्म हो गया. हाँ. ये मतलब नहीं, उन्होंने अपने पाप पूरे किए, हेल में गए, लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद इमीडिएटली उनको पुण्य के लिए वापस भेज दिया गया कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हो सकते हो. पाप पूरे किए करना पड़ता है. देयर इज नो नो कैंसिलेशन सिस्टम नहीं है. आपने जितने पाप किए आपको झेलने पड़ेंगे. बट आपके एक बार ना इनका खत्म करते हैं. एक बार क्या हुआ कि एक आचार्य थे, तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी गंगा में पाप धुल जाते हैं. बोले हाँ. और आचार्य जी बोले बाजू में यमुना भी बह रही है, वहां भी नहा सकते हो. तो वहां क्या होता है? बोले वहां पुण्य धुल जाते हैं. अरे अरे मुझे पुण्य नहीं धुलवाने, मुझे तो पाप धुलवाने. बोले नहीं, पुण्य धुलने भी बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर तुमने पुण्य नहीं धोए ना, आपने पुण्य नहीं छोड़े ना, तो तुम्हें उसी पुण्य की वजह से उनका भोग करने के लिए दोबारा पैदा होना पड़ेगा. इसीलिए भगवत गीता ये नहीं कहती कि तुम कर्म करो तो पाप के लिए करो या पुण्य के लिए करो. नहीं, भगवत गीता जब हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अकर्म क्या होता है. इफ यू पुट गॉड इन सेंटर एंड डू एनीथिंग, ना पाप लगेगा ना पुण्य, दैट विल बी अकर्म एंड यू विल बी आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. क्योंकि पता है आपको पाप से ज्यादा खतरनाक पुण्य होते हैं. नहीं, निष्काम कर्म निष्काम कर्म होता है कि दूसरों के लिए करना, अपने लिए नहीं करना. लेकिन यहाँ दूसरा कौन है ये इंपॉर्टेंट है. अभी एक माँ बाप होते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ. माँ बाप ऐसे सोचते हैं ना. That's also an extended sense gratification. अरे आप बच्चों के लिए कर रहे हो तो बच्चों के लिए क्यों कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए क्यों, दूसरे के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर रहे. अगर आप सही में निष्काम करते हो तो करो दूसरों के बच्चों के लिए भी. बांटो भगवत गीता दूसरे सरकारी स्कूलों में, जैसे हमारा ग्रुप बांटता है, भगवत गीता देता है, दूसरे बच्चों को भी देता है ताकि उनका लाइफ भी बचे. We do शास्त्रदान in that way only, right? तो हम लोग ना अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को ना नया बहाना दे देते हैं और उससे निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हमें उसमें मजा आता है. पता है स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में मजा आता है. लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई एक्टिविटी करते हो ना तो भोग को त्याग होता है मटेरियल लाइफ में, और स्पिरिचुअल लाइफ में सुख मिलता है. जैसे भोग त्याग कैसे, अभी आपने बहुत सारे काम किया, आपको मजा नहीं आ रहा, आप चेंज करोगे. 10 दिन रसगुल्ला खाया, मजा नहीं आ रहा, फिर समोसे पे जाओगे. समोसा खाया, मजा नहीं आ रहा, इधर जाओगे. इधर घूमने का, उधर मजा नहीं आया, फिर कुछ दिन थक गए तो थोड़े दिन लगे घर अच्छा है, घर में रहते हैं. फिर थोड़े दिन लगे कहीं नई जगह घूमने जाते हैं. कुछ ना कुछ चलता रहेगा. आपको सुख मिलेगा बॉडी को, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या वो सुख काटेगा, फिर कुछ नया सुख की तलाश में जाओगे, हैप्पीनेस नहीं आने वाली. लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, आप जितना भी करोगे आपको हैप्पीनेस ही मिलेगी और वो कम नहीं होने वाली, वो बढ़ने ही वाली. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और उसमें आपको कर्म झेलना पड़ेगा, इसमें आपको कर्म नहीं झेलना पड़ेगा. इट्स ऑल प्लस ओनली, देयर इज नो माइनस. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो जब तक हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं, ठीक है, इट्स ओके, बट ट्राई टू डू दिस आल्सो. Do not leave association. The moment you leave association, today I am seeing good attendance, but maybe next class आधे गायब हो जाएंगे. We don't know. Because this is the only thing that can save you. A, B, C, D में E में अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे तो मैं बोलता हूँ A is the most important. Because if you have A, B, C, D, E will continue. अगर आपको लगता है आपको सारी भगवत गीता आ गई, आपने पहला चैप्टर सुन लिया, संस्कृत के श्लोक पढ़ना आ गया, BCD कर रहा हूँ मैं, नहीं, BCD छूट जाएगा, उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी, वो समझ में आना बंद हो जाएगा, वो सारा उल्टा सीधा होगा अगर आप ए नहीं करोगे. अगर आप ए करोगे ना तो BCD आने के कभी ना कभी चांस है, लेकिन ए नहीं करोगे तो BCD अगर है भी तो चला जाएगा. दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके. श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय. जस्ट स्टॉप हियर. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय और प्रेमानंद हरि हरि. थैंक यू. हरे कृष्णा.